I think my screen is visible, right? Yes. Okay. So, in today's session, we are going to discussing the same things. Basically, हम लोगों ने जो पास्ट में जो डिस्कशन हमारी चल रही थी, वही सेम डिस्कशन अब अभी हम करेंगे. नॉर्मली पास्ट में हमारी क्या डिस्कशन चल रही थी? वी आर एक्चुअली ऑन द practical approach of networking, which is nothing but your subnetting. ओके. देखो सबनेटिंग जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आई हैव नो डेडिकेटेड पीपीटी फॉर टुडे सेशन. बेसिकली आज हम जो भी करेंगे दीज आर द रियल एंड दीज आर द प्रैक्टिकल आज हम करेंगे, तो इसके लिए देयर इज नो पीपीटी रिक्वायर्ड. ओके. सो प्रीवियसली वी आर डिस्कसिंग सबनेटिंग होता क्या है. बेसिकली प्रीवियस क्लास जो हमने किया था उसकी थोड़ी सी मैं आपको रीकैप दे देता हूँ, क्योंकि आज की क्लास को आगे लेने के लिए या फिर आज की सेशन को आगे लेने के लिए प्रीवियस क्लास में थोड़ी बहुत हमें रीकैपिंग आनी चाहिए. ओके. सो प्रीवियसली वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग सबनेटिंग. हम लोगों ने सबनेटिंग पे छोड़ा था टोटली क्लास को. सो सबनेटिंग इज नथिंग बट नॉर्मली सबनेटिंग करने से पहले, सो बिफोर वी एम डूइंग एनी काइंड ऑफ सबनेटिंग, आपको कुछ चीजें बेसिकली माइंड में लेके चलना चाहिए, या फिर आपकी वो कीवर्ड्स बेसिकली है. ओके. सबनेटिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं. वो कीवर्ड्स क्या होते हैं वो पहले मैं आपको एक बार समझा समझा देता हूँ. एक होता है IPv4. ठीक है. IPv4 में दो टाइप के आईपी एड्रेस आपको मिलते हैं. इनसाइड IPv4 देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस. वन इज क्लासफुल. ओके, आई होप यू गाइस आर ऑलरेडी नो दैट, बट लेट मी जस्ट रिकैप. एक होता है आपके क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, दूसरा होता है आपके क्लासलेस. ओके. ये होती है बेसिकली दो टाइप की क्लासेस इनसाइड IPv4. ओके. IPv4 क्या होती है? आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4. वेरी केयरफुल गाइस, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. आफ्टर दैट IPv4 के बाद हमारे पास दूसरा वर्जन आया, which is IPv6. Today we are not discussing about IPv6. Today we are actual our total focus टूवर्ड्स योर IPv4. IPv4 के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ा था, जैसे मैंने आपको कहा था, एक हमने पढ़ा था IPv4 के अंदर क्लासफुल एंड क्लासलेस. ओके. अभी अगर थोड़ी सी मैं आपको बताऊं क्लासफुल क्या होता है. सो क्लासफुल अगर आपको कोई पूछ रहा है, या फिर आपने कभी क्लासफुल एड्रेसिंग कभी कर सबनेटिंग क्लासफुल आईपी एड्रेस के ऊपर अगर आपको कभी काम करने की मौका मिलता है, इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. इसके अंदर नॉर्मली मुझे कुछ क्लासेस मिलते हैं. उस क्लास को कुछ रेंज देते हैं. अभी वो क्लासेस क्या क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ. क्लास A B C D E, ये 5 क्लास आपको मिलता है इनसाइड क्लासफुल. क्योंकि इसके अंदर आपको क्लासेस ऑलरेडी मिलते हैं, आपको नहीं बनानी है. दीज क्लासेस आर ऑलरेडी क्रिएटेड, सो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्लास फुल. मतलब सब कुछ इसके अंदर फुल है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसके ऊपर. ओके. और इनकी रेंज भी फिक्स है. अभी एक आईपी जो IPv4 है मेरी, IPv4 की आईपी एड्रेस की टोटल रेंज कितनी हो सकती है? 0 से लेके 255 तक हो सकता है. ओके. मतलब 256 आईपी एड्रेस टोटल आप कह सकते हो. ओके. सो आईपी एड्रेस की जो भी रेंज रहेगी वो 255 से ज्यादा नहीं होगा. इन द सेंस आपने कभी ऐसा आईपी एड्रेस नहीं देखा होगा 300.0.0.300. ऐसा आईपी एड्रेस आपने कभी नहीं देखा होगा. क्यों? क्योंकि ये चारों ऑक्टेट में जो वैल्यू आएगी वो मैक्स टू मैक्स 255 तक ही जाएगा. ओके. नीचे हो सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता. गॉट इट. सो यही सेम चीज इसके अंदर हमने पढ़ा था क्लास फुल के अंदर. अगेन क्लास फुल के अंदर हमने कुछ रेंज भी पढ़ा था. जैसे रेंज क्या था मेरा? क्लास ए की रेंज था 1 to 126, 128 to 191, 192 to 223, 224 to 239, 240 to 2. तो ये हमने रेंज कुछ पढ़ा था, और उनमें से हमने देखा था ABC को ही हम यूज केस में लेते हैं, बिकॉज दीज आर द क्लासफुल. एंड क्लास डी जो था मल्टीकास्टिंग के था, क्लास ई जो था दिस इज फॉर R&D पर्पज में था. तो इतने तक तो हमने बिल्कुल क्लियर हमने पढ़ा था. अभी ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको और कुछ कॉन्सेप्ट जानना है बिफोर गोइंग टू डीप एंड डाइव इनटू सबनेटिंग. क्या है वो कॉन्सेप्ट? एक होती है मेरी सबनेट मास्क. ओके. आपको अगर आप लेट्स से आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट गाय हो, इफ यू आर ए डाटा सेंटर गाय, इफ यू आर ए नेटवर्क गाय, अगर आप किसी को आईपी एड्रेस मांग रहे हो या फिर आप किसी को आईपी एड्रेस दे रहे हो, तो आप प्रोबेबली ये तीन चीजें उससे मांगोगे. क्या क्या मांगोगे? आईपी एड्रेस मांगोगे, सबनेट मास्क मांगोगे, एंड डिफॉल्ट गेटवे मांगोगे. तो ये तीन चीजें आपस में बहुत ही ज्यादा क्रुशियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अभी आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस का सिंपल फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. इस एड्रेस के मदद से, इस आईपी एड्रेस के मदद से आपके सिस्टम को आप ओवर द इंटरनेट और ओवर द नेटवर्क यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि हमने पढ़ा था प्रीवियसली. सबनेट मास्क क्या होता है? एसएन का मतलब होता है सबनेट मास्क. ओके.
अभी सर ये सबनेट मास्क होता क्या है? तो सबनेट मास्क सिंपली आईपी एड्रेस की जैसा होता है, लेकिन सबनेट और मास्क की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आईपी एड्रेस आपको मिला है। जैसे मुझे आईपी एड्रेस मिला है 10.0.0.10। ओके, सबनेट मास्क की मदद से मैं क्या जान सकता हूँ, इस आईपी एड्रेस से, इस आईपी एड्रेस में कितनी ऑक्टेट मेरी नेटवर्क के लिए है, कितनी ऑक्टेट मेरी होस्ट के लिए है। इन द सेंस ये 10.0.0.10 जो लिखा मैंने, इसमें से कितनी ऑक्टेट से कितने बीट मेरी नेटवर्क बीट के लिए रिजर्व है और कितनी बीट मेरी होस्ट बीट के लिए रिजर्व है। ये मैं किससे जान सकता हूँ, बाय हेल्प ऑफ सबनेट मास्क। जैसे मुझे सबनेट मास्क अगर मिलेगा 255.0.0.0, इसके मतलब 255, मतलब इसमें मैं इसे कम नहीं कर सकता, ज्यादा तो होगा ही नहीं। दैट मीन ये वो इसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, जो भी चेंज करूंगा इनको, क्योंकि जीरो है, 0 1 2 3 4, मैं 256 तक इसे लेके जा सकता हूँ, इधर से 255 तक लेके जा सकता हूँ। सो मतलब इसमें एक ऑक्टेट जो है मेरी, ये वाली जो फास्ट ऑक्टेट है, दिस इज रिजर्व फॉर नेटवर्क। बाकी के जो तीन ऑक्टेट है, दिस इज रिजर्व फॉर होस्ट बीट। ओके, उसके बाद आता है डिफॉल्ट गेटवे। अगेन डिफॉल्ट गेटवे हम सब डे टू डे में यूज करते हैं। डिफॉल्ट गेटवे सिंपली आपका क्या होता है, आपकी नेटवर्क की एग्जिट और एंट्री गेट, जिससे आपकी ट्रैफिक बाहर की दुनिया तक पहुंचेगी और बाहर की दुनिया की ट्रैफिक आपकी नेटवर्क तक आएगी बाय द हेल्प ऑफ दिस डिफॉल्ट गेटवे। सो आई होप आपने तीन वर्ड तो सुना ही होगा और मे भी आपका क्लियर हो गया होगा। मीन वाइल आपका अगर क्लियर नहीं हो रहा, देन यू कैन ड्रॉप ए कमेंट और यू कैन रेज योर हैंड टू आस्क द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दैट हमने सुना था, प्रीवियसली हमने एक चीज पढ़ा था व्हिच इज सीआईडीआर। ओके, सीआईडीआर सिंपली क्या होता है, सी का मतलब होता है क्लास, एल का मतलब होता है लेस, डी का मतलब होता है डोमेन, आर का मतलब होता है राउटिंग। दैट मीन क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेट मी जस्ट राइट ओवर देयर, क्लासलेस, ओके, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, कोई किसी को पता है? रजत, मंजीत, आपको पता है क्लास सीआईडीआर होता क्या है, क्यों, व्हाई वी आर यूजिंग सीआईडीआर? सर बेसिकली ये टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बीट्स बताता है। जैसे हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं, तो 4 ऑक्टेट में से हर एक ऑक्टेट में 8 8 बिट्स आती हैं। तो जो उनका काउंट्स होता है वो एक तरीके से बताता है ये कि हमारे पास नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं, और फिर उससे हम देखो, पता लगाते हैं कि हमारे पास होस्ट की कितनी बिट रिमेनिंग पड़ी हुई है। सो नॉर्मली देखो, जो मेरे पास आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के अंदर कितने बिट नेटवर्क के लिए है, कितने बिट होस्ट के लिए है, तो वो जानने के लिए मेरे पास है सबनेट मास्क जो है 255.0.0.0। दिस इज बाय द हेल्प ऑफ दिस सबनेट मास्क वी कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी बिट आर रिजर्व फॉर नेटवर्क, हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व फॉर नेटवर्क। ओके, वी कैन डिस्टिंग्विश दैट। ओके, बट ये तो एक लेंदी प्रोसेस है। ये जो मैंने पूरी की पूरी चार ऑक्टेट यहाँ पे लिखा, दिस इज लेंदी प्रोसेस। तो इसको शॉर्ट करने के लिए और से सबनेट मास्क को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डिस्क्राइब करने के लिए हमने इन्वेंट किया सीआईडीआर को। तो सीआईडीआर इज नथिंग, इट इज ऑल्सो योर सबनेट मास्क, बट ये क्या रहती है, ये फुल वैल्यू में रहती है, इसमें बस आप शॉर्ट वैल्यू उसकी लिखते हो। ओके, जैसे हम अगर जैसे मंजीत कोहली है, जैसे मंजीत की पूरी नाम है मंजीत कुमार सिंह। सो मंजीत दो तरीके से अपना नाम लिख सकता है, एक लिखेगा मंजीत, ओके, कुमार सिंह, एक तो होता है ये वाला। दूसरा मंजीत अगर कहीं किसी बैंक में जा रहा है, कहीं पे सिग्नेचर कर रहा है, सिंपली मंजीत ऐसे कुछ सिग्नेचर कर सकता है। दैट मीन इसका मतलब जो है, इसका मतलब सेम है। इसमें मैंने पूरी नाम लिखा है, इसमें बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सो लाइक द सेम, जो आपके सबनेट मास्क होता है उसी की शॉर्ट वर्जन को हम क्या कहते हैं, सीआईडीआर, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। और दिखता कैसे है, ये हमेशा ऐसा दिखता है, स्लैश रहता है और स्लैश के बाद वैल्यू, जैसे 25 23 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। कैसे वैल्यू सेट होता है, आई विल टोल्ड यू, उसके लिए आप वरीड मत हो। लेकिन आप सिंपल सा समझो, सबनेट मास्क की मदद से मैं क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, हाउ मेनी बिट आर फॉर रिजर्व फॉर नेटवर्क, हाउ मेनी बिट आर रिजर्व फॉर होस्ट। तो सेम चीज को मैंने कैसे भी, दूसरी तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए, दिस इज सी आइडिया। ओके, अभी ये नेटवर्क बीट है क्या, होस्ट बीट है क्या, आपको अगर थोड़ी सी आइडिया इसमें नहीं है और इफ यू आर कंफ्यूजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो हमेशा याद रखना, जो आपके आईपी एड्रेस होता है वो दो चीजों को लेके बनता है। जैसे हम इंसान है, हम इंसान इंसान कैसे बनते हैं, पांच छह एलिमेंट को लेके हम लोग बनते हैं। और या फिर आपको मैं बताऊं, एक एप्लीकेशन आप बनाते हो, कि आप बनाते हो, या आप, ओके, जैसे आपने एक ऐप डेवलप करोगे, एप्लीकेशन एक डेवलप करोगे, उसको आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर में व्हाइट लिस्ट कराओगे या फिर पब्लिश करोगे, तो आपको क्या चाहिए,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, डेटाबेस चाहिए, एपीआई चाहिए, तो बहुत सारी चीजें चाहिए जो जिससे मिलके ये सारी चीजें मिलाने के बाद आपके क्या होगा कि एप्लीकेशन रेडी होगा। सो लाइक द सेम, एक आईपी एड्रेस को बनने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए नेटवर्क आईडी, दूसरा चाहिए होस्ट आईडी, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क बिट, होस्ट बिट, जिसको कहते हैं हम नेटवर्क प्लस होस्ट। ये दो चीजें मिला नहीं, ये नेटवर्क आईडी जो है नेटवर्क बिट सेम है, या फिर नेटवर्क ऑक्टेट प्लस होस्ट ऑक्टेट, ये दोनों चीजें मिलने के बाद आपके कंप्लीट आईपी एड्रेस बनता है। ओके, अगर आपके पास नेटवर्क आईडी है, होस्ट आईडी नहीं है, देन दैट इज नॉट ए आईपी एड्रेस, दिस इज ए नेटवर्क एड्रेस। अगर आपके पास होस्ट एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस नहीं है, देन वो एक आईपी एड्रेस है। सो हमेशा याद रखना, आईपी एड्रेस को बनने के लिए, कंप्लीट वैलिड आईपी एड्रेस को बनने के लिए दो चीजें या फिर यू कैन से दो एलिमेंट आपको चाहिए। वन इज योर नेटवर्क आईडी, अनदर इज योर होस्ट आईडी। गॉट इट गाइस? यस सर। ओके, अभी एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा, और यू कैन से डे टू डे में आप प्रैक्टिस जब करोगे आपका हो जाएगा। हम क्लास फुल जो आईपी एड्रेस अभी तक हम पढ़ रहे थे, वी आर टिल नाउ वी आर नॉट डीलिंग एनी काइंड ऑफ क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग। हम लोग अभी तक डील ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम डील करेंगे, पहले क्लास फुल को देख लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या था? जैसे प्रॉब्लम मैंने था आईपी वेस्टेज हो रहा था, जिसको जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, एंड परचेस अगर कर रहे हो देन दैट इज कॉस्टली। तो बहुत सारे चीजों को ध्यान रखते हुए हमने क्लास लेस के ऊपर जाना शुरू कर दिया, लेकिन क्लास फुल में हमें कुछ चीजें याद रखना है। क्या चीजें याद रखनी है, वो चीजें आप एक बार सुन लो। चीजें क्या याद रखनी है, जो हमारी क्लास ए की रेंज था उसमें स्लैश 8 हम यूज करते थे, जो क्लास बी था उसमें हम स्लैश 16 यूज करते थे, जो स्लैश सी था, जो सी क्लास था उसमें हम स्लैश 24 यूज करते थे। So slash 8 is nothing but your CIDR value. Slash 16 again CIDR. Slash 24 is again your CIDR. So these are the CIDR value. जहाँ पे ये slash होकर value कुछ लिखा हुआ है, this is the CIDR notation, or you can say CIDR value, classless inter-domain routing value. Okay, ये आया कैसे? ये ऐसे आया क्योंकि हमने पढ़ा था क्लास फुल में सब कुछ फिक्स है, आप कुछ अपने मन से नहीं कर सकते, उसमें सब कुछ फिक्स है। दैट मीन जो क्लास ए की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 126 तक आईपी एड्रेस की रेंज है क्लास ए में। सो अगर इसमें लेट से कोई भी आईपी एड्रेस में उठाऊं 120.0.0.5, तो इसमें बाय डिफॉल्ट स्लैश 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दिस 120 बिलोंग्स टू क्लास ए प्रोफाइल, और क्लास ए के अंदर हमें पता है सीआईडी नोटेशन कितना है, स्लैश 8। दैट मीन इसकी सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0। क्यों? क्योंकि ये जो फास्ट 255 में एक आईपी एड्रेस को बनने के लिए 4 ऑक्टेट चाहिए, हर ऑक्टेट की वैल्यू 8 बिट होती है। तो 255 के अगर आप नॉर्मली इसको बाइनरी करोगे तो ये 8 1 में रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 8 1 को या फिर 8 बार 8 को आप मिलाओगे तो 255 बन जाएगा। ओके, दिस इज द बाइनरी कैलकुलेशन। ओके, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सो 255 मीन्स इस पर्टिकुलर 120 को आप चेंज नहीं कर सकते, दिस इज फिक्स। आप चेंज कर पाओगे इन तीनों को बस। ओके, सेम विथ क्लास सी, इन दोनों को आप चेंज नहीं कर पाओगे, इन दोनों को चेंज कर पाओगे। क्लास सी में इन तीनों को आप चेंज नहीं कर पाओगे, बस लास्ट ऑक्टेट को आप चेंज कर पाओगे। आई होप ये सारी चीजें हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया था, आपको ये चीज याद होगा। अभी थोड़ी सी हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, जिसके लिए टुडेस क्लास वी आर एक्चुअली हियर। आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लासलेस। ओके, so before moving towards your classless, let me just confirm guys, किसी का कोई डाउट है रिलेटेड टू क्लास फुल? रजत, मंजित, नो कोई सर। किसी भी तरीके की कोई डाउट है? नो नो सर। ओके रजत। No, no. ओके, सो क्लासलेस का पहले मतलब समझो। क्लासलेस का मतलब होता है इसमें कोई रूल रेगुलेशन प्री डिफाइंड नहीं है। जैसे वहां पे क्या था, वहां पे प्री डिफाइंड रूल रेगुलेशन में स्लैश 8 स्लैश 16 स्लैश 24, दिस आर द प्री डिफाइंड, ये आप चेंज नहीं कर सकते, दिस इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय आयना, इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अभी जब हम क्लास लेस पढ़ रहे हैं तो क्लास लेस में इस पर्टिकुलर जो रूल था, इस रूल को हमने बेसिकली बाइफॉरकेशन किया, और यू कैन से इस रूल को हमने बाईपास कर दिया। स्लैश 8 है तो मैं चाहूँ स्लैश 9 बना सकता हूँ, मैं चाहूंगा स्लैश 11 बना दूंगा, मैं चाहूंगा स्लैश 24 बना दूंगा, मैं चाहूंगा स्लैश 20 भी बना दूंगा। मतलब एज पर रिक्वायरमेंट यू आर चेंजिंग योर सबनेट मास्क। ओके, अगर मैं सबनेट मास्क को चेंज करूंगा तो इनडायरेक्टली क्या चेंज होगा, उसकी नेटवर्क बिट, होस्ट बिट चेंज होगा। जहां की पहले अगर क्लास ए की लेट से मेरे पास एक आईपीटी 10.0.0.10, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, स्लैश 8। दैट मीन इस फास्ट वाली ऑक्टेट को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाकी के इन तीनों को मैं चेंज कर पा रहा था पहले। ओके, और ये फिक्स था। लेकिन अभी क्या कर सकता हूं मैं, अभी इस सेम आईपी एड्रेस मेरा रहेगा, यहाँ पे आई एम हैविंग द सेम आईपी एड्रेस,
10.0.0.10, लेकिन यहाँ पे मैं कर दूंगा /10। मतलब यहाँ पे मैंने इस जो फिक्स रूल था इसको बाइफर्केशन किया, इसको बाईपास कर दिया। मैं अभी कर रहा हूँ 10 मतलब ये 8, ये तो फिक्स रहेगा और यहाँ पे 2 बीट फिक्स रहेगा। टोटल इसके अंदर कितने बीट है, इसके अंदर 8 बीट है, इसके अंदर 8 बीट है, इसके अंदर 8 बीट है और इसके अंदर 8 बीट है। तो 8 8 16 8 24 8 32, तो टोटल आईपी एड्रेस की रेंज होती है 32 बीट से बनता है। सो हर एक बीट के अंदर मैं चाहूँ तो बीट को भी रिजर्व कर सकता हूँ इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या था, फिक्स बीट था। ये बीट है जो 8 बीट है, दीज आर टोटली फिक्स। और 16 में 16 बीट है टोटल फिक्स, 24 में 24 बीट है टोटल फिक्स। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस बीट को पूरा रिजर्व कर सकता हूँ, आठों के आठों बीट रिजर्व करूंगा। यहाँ से चाहूँ 1 2 बीट को भी मैं रिजर्व कर सकता हूँ। सो एज पर माई नीड आई कैन चेंज, आई कैन रिजर्व। ओके, सो नॉर्मली जस्ट गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको एक बार फिर से रिकेप कर देता हूँ। देखो इंडस्ट्री में जब आप एज ए रियल नेटवर्क इंजीनियर जाते हो और एक्सपीरियंस नेटवर्क इंजीनियर जाते हो, रियल टाइम में जब आप सबनेटिंग करते हो, सो यू आर एक्चुअली लुकिंग टुवर्ड्स योर गूगल। आप गूगल करते हो या फिर कहीं एप्लीकेशन से देख चेक करके आप सबनेटिंग करते हो। ओके, लेकिन क्यों पढ़ना जरूरी है, अगेन आई जस्ट टोल्ड यू, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और सीसीएनए सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप सिस्को से जाके, सिस्को की ऑफिशियल पोर्टल में जाके या फिर सीसीएनए अगर कहीं से आप कर रहे हो, और ग्लोबल सर्टिफिकेशन वाली की मैं बात कर रहा हूँ, सो वहाँ पे सबनेटिंग के क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल्सो यू आर फेसिंग 2 और 3 इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। ओके, सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द सबनेटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, अभी मुझे बताओ, मेरे पास लेट्स से आई हैव हैविंग ए आईपी एड्रेस, मेरे पास अभी क्या है, एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.0। ओके, और यू कैन से 10.0.0.10। सो मुझे रजत बताओ व्हिच क्लास आईपी एड्रेस इट इज। क्लास 7। ओके, सबनेट मास्क क्या होगा इसका? 255.0.0.0। so, इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, दैट मीन ये जो फास्ट ऑक्टेट है, दिस इज रिजर्व फॉर माय नेटवर्क एंड लास्ट 3 बिट आर टोटली फ्री व्हिच आई कैन यूज। यूज का इन द सेंस इसको आप 1 से लेके 255 तक जा सकते हो, इस बीट को भी आप 0 से लेके 255, अगेन इस बीट को भी 255 तक आप लेके जा सकते हो। इसका मतलब यही होता है। ओके, अभी लेट्स से आई जस्ट गिव यू क्वेश्चन। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन मेरी कैसा है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक आईपी सबनेट मास्क है और यू कैन से, क्वेश्चन आपको बता भी देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.80.10/27 मैंने किया। सो अभी पहला क्वेश्चन मेरा आपको है, इसकी सबनेट मास्क निकालो। सो अगर एक क्लास सी का होता, अगर अभी अब में से बहुत सारे बोलेंगे कि सर ये तो क्लास सी है तो इसकी तो सबनेट मास्क है 255.255.255.0। क्यों? क्योंकि सर दिस इज बिलोंग्स टू क्लास सी। देखो जब हम सबनेटिंग करते हैं, जब हम क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग पढ़ते हैं, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। आप वहां पे क्लासेस कंसिडर मत करो। ओके, यहाँ पे सबनेट मास्क क्या लिखा है, 27। सो 27 में 8 8 16 8 24, 24 तो ये तीनों बीट तो फिक्स है, ये तीनों ऑक्टेट तो फिक्स है। और यहाँ से आप कुछ बीट, 8 बीट है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे 8 बीट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से आप क्या करोगे, कुछ बीट को यहाँ पे बोरो करके लेके जाओगे या फिर खरीद लोगे। यहाँ से जो 8 बीट है, यहाँ से कुछ बीट आप खरीद लोगे। ओके, एनीवन कैन टोल्ड मी व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस? आइडिया है कैसे करते हैं? नो सर। ओके, देखो कैसे करते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है /27, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी रियल टाइम। ओके, यहाँ पे लिखा है /27, तो सबनेट मास्क कैसे निकालोगे आप? अगर ये क्लास सी होता तो इसकी सबनेट मास्क सिंपल है, आपको याद भी है, 22255.0 होता। लेकिन यहाँ पे 27 है, 27 कैसे बना? ये हर एक ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है, 8। दैट मीन दिस इज 8, दिस इज 8, दिस इज 8, दिस इज 8। ओके, ये डॉट के बाद डॉट से सेपरेट बेसिकली होते हैं। सो हर एक बीट की साइज कितनी है, 8 बीट। ओके, अब इस 27 बनाने के लिए मुझे कितने क्या चाहिए, 27 बनाने के लिए इस 8 को मिलाऊंगा। सो 8 प्लस 8 प्लस 8, तो 8 8 16 24 तो हो गए। अभी मुझे कितने बीट और चाहिए, 25 26 27, अभी मुझे चाहिए और 3 बीट। तो यहाँ पे कितने बीट है, यहाँ पे मेरे पास है 8 बीट। देखो यहाँ पे मेरे पास है 8 बीट। सो 8 से मैं क्या करूंगा, 3 निकाल लूंगा। ओके, मेरे यहाँ पे 24 ऑलरेडी बना था। ओके, तो 24 प्लस यहाँ से ले लूंगा मैं 3। ओके, तो टोटल मेरे कितने हो गए, 27 हो गए। इज इट राइट? हो गए ना 27 आपके?
हाँ हाँ ये सर। ओके। सो आपके बन गए क्या यहाँ पे 27 बन गए। तो सर बोलोगे हाँ 27 तो बन गया, मुझे पता चल गया कैसे होता है ये 27 वैल्यू कैसे आया मुझे पता चल गया, लेकिन सर सबनेट मास्क में कैसे बनाऊंगा। तो सबनेट मास्क आप कैसे बनाओगे वो अभी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे अपने कंप्लीट 8 बिट लिया है। अगर किसी भी ऑक्टेट से, ये एक एक ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट नंबर 1, ऑक्टेट नंबर 2, ऑक्टेट नंबर 3, ऑक्टेट नंबर 4, ये 4 ऑक्टेट हम बात करते थे। ओके। सो अगर किसी भी ऑक्टेट से या फिर कहीं से भी अगर टोटल आप 8 बीट लेते हो, यहाँ पे जैसे 8 बीट है, अगर कंप्लीटली 8 बीट आप ले रहे हो, देन उसको आप क्या लिखोगे 255 लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपने सारे बीट ले लिया। ओके। और ऑल्सो ऑलवेज रिमेम्बर, जिस बीट को आप लोगे उसको आप 1 लिखोगे और जिस बीट को आप नहीं लोगे उसको आप 0 लिखोगे। जैसे यहाँ पे हमने 3 बीट लिया है तो 3 1 में लिखूंगा, बाकी के 0 लिख दूंगा। ओके। बाकी के 4 वैल्यू रहेंगे तो उनको मैं 0 लिख दूंगा। ओके। सो अभी यहाँ पे क्या है, मैंने कंप्लीट 8 बीट यहाँ से ले लिया तो इसको लिख दूंगा मैं 255। यहाँ पे भी 8 ले लिया, इसको लिख दूंगा 255। यहाँ पे भी मैंने 8 ले लिया, इसको लिख दूंगा 255। अभी यहाँ से लेकिन मैंने 8 नहीं लिया, यहाँ पे मैंने लिया 3 बीट यहाँ पे मैंने लिया है। बाकी के मेरे पास फ्री पड़े हुए हैं, बाकी के जो 5 बीट है वो फ्री है। तो वैल्यू कैसा आएगा 1 2 3, क्योंकि मैंने 3 बीट लिया है इसलिए मैंने वो 111 लिख दिया। बाकी के 3 के बाद 4 5 6 7 8, बाकी के जो 5 वैल्यू थे दैट आर 0, क्योंकि उनको मैंने लिया ही नहीं इसलिए मैंने उन्हें 0 लिखा। अभी ये मेरी बाइनरी वैल्यू है फॉर दिस पर्टिकुलर ऑक्टेट, इस ऑक्टेट की बाइनरी वैल्यू है। अभी इसको बाइनरी तो ये है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे उसकी भी सिंपल फॉर्मूला है। कभी भी आप सबनेटिंग कर रहे हो एक वैल्यू आप लिखो, क्या 1 2 4 8 16 32। ओके। ये वाली वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द बाइनरी वैल्यू। ओके। ये बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी की हमेशा टू द पावर वैल्यू होता है। ओके। सो इसको आप कंसीडर करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? हमें पता है बाइनरी हमेशा 0 से ही शुरू होता है। ओके। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा आप कंसीडर करोगे। ओके। अभी यहाँ पे हमने 3 बिट लिया है तो हमेशा लिखना कैसा है, लेफ्ट टू राइट आपको लिखना है। ओके। हमेशा आपको लिखना कैसे है, सॉरी, हमेशा आपको लिखना कैसे है, राइट टू लेफ्ट हमेशा आपको लिखना है। और जब आप कैलकुलेट करोगे आप राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करोगे। ओके। लिखना कैसा है, राइट टू लेफ्ट। कैलकुलेशन कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट। ओके। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते। ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने तीन वैल्यू यहाँ से मैंने उठाया था, तो तीन वैल्यू का जैसे मैंने कहा था कैलकुलेट जब करोगे राइट टू लेफ्ट, ओ सॉरी, कैलकुलेट जब आप करोगे दैट इज लेफ्ट टू राइट। ओके। सो लेफ्ट में मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, लेफ्ट में मेरे पास वैल्यू स्टार्टिंग हुआ है 128 64 32 16 ऐसे चल रहा है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 128 के नीचे 1 एक, इसके बाद नीचे 1 एक, इसके बाद 1। ओके। आफ्टर दैट 0 0 0, तो ये सारे 0 0 0 0 रहेंगे। अभी इन तीनों जिस जिस वैल्यू के नीचे आपने 1 लिखा है उनको जोड़ दो, 128 64 32। इन तीनों को जैसे ही आप जोड़ोगे आपके पास आपकी डेसिमल वैल्यू आ जाएगा व्हिच इज 224। आया समझ? आगे सर। यस सर। ओके। आ गया मंजित। अभी मुझे एक दूसरा बताओ, ये बताओ, आप पूरी पेपर में कैलकुलेट करो, तसल्ली से कैलकुलेट करो, मुझे बस वैल्यू बताओ। ठीक है। रजत यू कैन ऑल्सो, और गूगल मत करना। नहीं सर, कैलकुलेट कर रहा हूँ पेपर में। यस यस गुड। टू फोर्टी एट 248 है सर। राइट। ओके। अभी हम्म, और एक बताओ, ये बताओ।
254। यस गुड। सो पता चल गया कैसे निकालना है CIDR वैल्यू से सबनेट मास्क। यस सर। ओके, ये टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, हमें CIDR वैल्यू पता है एंड वी आर लुकिंग फॉर सबनेट मास्क, हमें सबनेट मास्क ढूंढना है। सो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है एंड अगर फ्यूचर में आपने ऐसे कोई क्वेश्चन से आप ट्रिगर करते हो देन यू कैन कैलकुलेट दैट। ओके, also after that class I have providing multiple questions which you have to solve। okay, आफ्टर दैट देखो, अभी हमने क्या किया, जैसे मेरे पास एक आईपी एड्रेस था 192.168.54 एंड 54। ओके, ये आईपी एड्रेस था, इसके सबनेट में लेट्स से 20 लेके चलो, कुछ भी ले सकते हो आप रैंडमली। ओके, 20 मैंने लिया। अभी इसके तो हमने सबनेट मास्क निकालना हमने सीख लिया, सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं वो हमने अच्छे से देखा एंड यू गाइस आर गुड ऑन दैट। ओके, अभी इसके अंदर सबनेट मास्क तो हमने निकाल दिया, मुझे अभी निकालना है टोटल नेटवर्क बिट कितनी है, टोटल नेटवर्क बिट कितनी है और टोटल होस्ट कितनी है। एंड बिलीव मी गाइस दीज आर द वेरी सिली क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यूअर पूछता है। एंड जब आप इंडस्ट्री में भी काम करते हो ना, अगर लेट्स से इफ यू आर एक्टिव नेटवर्क इंजीनियर, आपको लेट्स से आपके क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास इतने होस्ट है, अभी इसको आप क्या करो सबनेटिंग कर दो, सो वहां पे कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, लेट्स से आपके पास 500 यूजर है, सो आप ऐसे नहीं 2000 की सबनेट खरीद लोगे, नहीं, 500 यूजर है तो कम से कम आपको 1000 की सबनेट खरीदना पड़ेगा क्योंकि आप रीडर एंड आईपी लेके चल रहे हो। So for that point of view, you have to calculate the subnet mask, total number of host। Okay. So अभी हमने सबनेट मास्क निकालना सीख गए, तो अभी हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट एंड टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट को कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेट आई जस्ट टोल्ड यू। नेटवर्क बिट क्या होता है, नेटवर्क बिट वो वाले पर्सन होते हैं एक आईपी एड्रेस में जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एंड होस्ट बिट वो वाले पर्सन होते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो। दीज आर द वेरी सिंपल थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। नेटवर्क का मतलब सिंपल है, जिसको आप और मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, लेकिन होस्ट बीट वो होता है जिसको आप और मैं चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके उसकी मिनिमम वैल्यू को हम 0 रख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को हम 255 तक लेके जा सकते हैं। दैट द वेरी सिंपल थिंग। ओके, अभी अभी हम क्या करेंगे सिंपली, अभी हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस मैंने आपको दिया है, आपके इसको आप क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ होस्ट, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट आप निकालोगे। वो कैसे करते हैं, वो बहुत ही सिंपल है, पहले आप इसकी सबनेट मास्क निकाल दो। ओके, पहले आप इसके सबनेट मास्क निकाल दो। इसकी अगर आप सबनेट मास्क निकालोगे 255 255 240 आई थिंक सो। ओके, देखो मैंने निकाला नहीं, जस्ट ऐसे ही, आई थिंक ये राइट है। ओके, 240.0 है, दिस इज द सबनेट मास्क, इज इट राइट, जस्ट कंफर्म ये सही है या गलत है। Yes, yes. ओके, सो ये हो गया। सो अभी एक चीज इसमें आप देखना, इसमें देखो ये वाली वैल्यू तो टोटल फुल है, मतलब इसके ऊपर मैं आज चेंज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि 20 है तो 8 8 16 ये दोनों तो फिक्स है, इसके ऊपर मुझे कुछ करना नहीं है। ओके, 16 के बाद मुझे कितने बीट चाहिए 20 बनाने के लिए, 4 बीट चाहिए। तो 4 बीट में क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल बीट कितनी है 8, यहाँ से मैंने 4 उठा लिया यहाँ के लिए, तो यहाँ पे बचा कितना है, यहाँ पे बचा है 4। ओके, लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे कितने बीट है, यहाँ पे है 8 बिट, यहाँ पे 8 बिट, यहाँ पे है 8 बिट, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा 4 बिट यहाँ के लिए ले जाऊंगा, तो टोटल हो गया 8 प्लस 8 प्लस 4, तो 8 8 16 20 मेरे हो गए। तो यहाँ पे 4 8 थे, यहाँ से मैंने 4 को बोरो कर लिया, इस लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बोरो कर लिया हमने यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे कितने हैं 4 है, और यहाँ पे अभी कितनी है, यहाँ पे भी 8 है। यही है ना, सिंपल है ना, क्लियर। हम्म सो अभी टोटल बीट मैंने कितना नेटवर्क के लिए रिजर्व किया है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, तो टोटल है 20। तो टोटल नेटवर्क बीट मेरे पास कितना है, टोटल नेटवर्क बीट मेरे पास है 2 टू द पावर 20। ओके, और टोटल होस्ट बीट मेरे पास कितनी है, टोटल होस्ट बीट यहाँ पे देखो 4 मेरे यहाँ पे दे दिया और 4 मेरे पास है, और यहाँ पे 8 है, तो 8 9 10 11 12, 2 टू द पावर 12, ये आपकी है टोटल नंबर ऑफ होस्ट बीट। बीट की बात चल रही है यहाँ पे, बीट 1 और 0 कितने कितने हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 4 और 8 कितने थे 12, 2 टू द पावर 12 आपकी क्या है, होस्ट है, 2 टू द पावर 20 आपकी नेटवर्क बीट है। आया समझ। यस सर, ठीक है। ओके,
और उसके बाद आपको ये तो मैंने अभी कहा टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, टोटल टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट। उसके बाद तीसरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। देखो एक होता है मेरे पास होस्ट, दूसरा होता है यूजेबल होस्ट। इनके बीच में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस रहता है। जो होस्ट रहता है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो रहता है दिस इज द 2 टू द पावर 12, मतलब टोटल इतने आईपी एड्रेस आपको मिलेंगे। कितने आईपी एड्रेस? 4096 आईपी एड्रेस आपको इसके अंदर मिलेंगे इस पर्टिकुलर आईएस सबनेट में। ओके, लेकिन इसमें से कितनी आईपी एड्रेस मैं यूज कर पाऊंगा? इसमें से मैं यूज कर पाऊंगा 4094 आईपी एड्रेस में यूज कर पाऊंगा। ओके, मिले थे 4096 लेकिन मैं यूज कर पाऊंगा 4094। क्यों? हैविंग एनी आइडिया क्यों? दो आईपी एड्रेस क्यों हम यूज नहीं कर पाएंगे? एक सर नेटवर्क गेटवे भी के लिए, ब्रॉडकास्ट यस, एक ब्रॉडकास्ट आपके सर के लिए, गेटवे के लिए लिए एक छोड़ना नेटवर्क। पड़ता है और एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए राइट लास्ट वाला। राइट, एक आपका रहता है नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स, उसको आप किसी सिस्टम को नहीं दे सकते। दूसरा रहता है ब्रॉडकास्ट के लिए, अगर आपको आपके नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग करनी है देन उस आईपी के ऊपर आप करोगे। ओके, सो हमेशा याद रखना कभी भी आपको इनिशियल कोई भी एक आईपी एड्रेस मिलता है या फिर कोई भी एक सबनेटिंग की क्वेश्चन मिलती है, उसकी एक टाइप की क्वेश्चन मिलती है, वो क्या है? आपको बेसिकली सीआईडीआर वैल्यू दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको निकालने के लिए बोलेगा सबनेट मास्क निकालो, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट निकालो, टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट अब निकालो। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट निकालो। ये चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, हमें पता चल गया सबनेट मास्क कैसे निकालना है। सबनेट मास्क निकालने की सिंपल प्रोसेस है, अगर आप पेन और पेपर में कर रहे हो तो 1 2 4 8 16 32 64 128 यहाँ तक लिख जाओ। अभी आप बोलोगे सर इससे आगे क्यों नहीं लिख रहा मैं? इसके आगे हम लिख नहीं रहे, इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि हमारी जो आईपी एड्रेस है उसकी हर एक ऑक्टेट में 8 बीट है। तो ये इसको आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू है इसलिए हमने 8 वैल्यू लिखा। 1 2 3 4 हमेशा 2 टू द पावर 4 होता है, 2 टू द पावर होता है ये। ओके, सो सबनेट मास्क हमें पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट बिट हमें पता चल गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट जो निकालेगा, जो भी निकलेगा उसकी -2 होगा आपके टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। ओके, आफ्टर दैट दूसरी तरीके की आपको एक क्वेश्चन मिल सकती है व्हिच इज नथिंग बट योर क्वेश्चन। आपको ऐसा कुछ मिलेगा, लेट्स से यू हैव आईपी एड्रेस व्हिच इज लाइक 192 168 25 32। ओके, और इसके सबनेट मास्क है 255 255 255 192 एंड दिस इज द सबनेट मास्क। अभी आपको रिवर्स क्वेश्चन बेसिकली है, अभी आपको पूछ रहा है इसकी सीआईडीआर वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे? बताओ, आप लोग बताओ कैसे बताओ। 128 बहुत ही सिंपल है, जो आपने अभी किया था उसी के 25 जस्ट रिवर्स 26 आपको करना है। 26 हो जाएगा सर। यस राइट, +26। अगर किसी को आइडिया नहीं हो रहा है या फिर आप रिकैप नहीं कर पा रहे, लेट मी आई जस्ट टोल्ड यू। देखो यहाँ पे 255 है, अगेन दैट इज 6। ओके, यहाँ पे 255 है, अगेन दैट इज 6। यहाँ पे भी 255 है, अगेन दैट इज 6। यहाँ पे भी 255 है, दैट इज 6। ये तो फिक्स ही है। तो यहाँ पे मेरे वैल्यू है 8, यहाँ पे मेरे वैल्यू है 8 और यहाँ पे मेरी वैल्यू है 8। तो अभी तक कितने वैल्यू आ गए? 8 8 16 8 24। ओके, अभी यहाँ पे 192 लिखा हुआ है। अगर आप बिल्कुल ही लेमैन हो, बिल्कुल आपको मैथ के ऊपर इतना ज्यादा नहीं घुसना, तो सिंपली ये फॉर्मूला लिखो 1 2 4 8 16 32 64 128। ओके, यहाँ पे लिखा है 192। अभी इनमें से कितने कितने वैल्यू को जोड़ने के बाद मेरे पास वैल्यू 192 बन जाएगा? तो सिंपल सा है, इसको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास वैल्यू हो जाएगा 192। तो सिंपली आपके पास हो गया क्या? 192। इन दोनों को आपने जोड़ दिया, आपका वैल्यू कितना हो गया? 192। सो आपने कितने वैल्यू जोड़ा? दो वैल्यू जोड़ा, 128 एंड 64, दो वैल्यू जोड़ा। तो यहाँ पे दो प्लस कर दो, तो 8 8 16 8 24 25 26। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई /26। ओके, लेट मी आई जस्ट गिव यू अनदर क्वेश्चन। रजत, इसकी आंसर आप बताना मुझे। 10.0.0.5 प्लस लेट्स यू कैन से 15, सॉरी, ये है आपकी आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क आपकी एड्रेस लॉट से, सबनेट मास्क ही मैं आपको बता देता हूँ 255.0.0. और
थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। 255 255 255 पहले सिंपल ही लेके चलते हैं रजत के लिए। 240 ये आपकी सबनेट मास्क है रजत। अभी मुझे इसकी सी आई डी आर बताओ। 28। फाइनल सही से दे बताओ। हाँ हाँ 28। ओके यस राइट दैट इज 28। तो पता चल गया गाइस कैसे सी आई डी आर से सबनेट निकालना है और सबनेट से सी आई डी आर निकालना है। यस सर। ओके यूजेबल होस्ट कैसे निकाला जाता है, यूजेबल टोटल नंबर ऑफ बीट, टोटल नंबर ऑफ यूजेबल बीट कैसे निकाला जाता है, पता चल गया। यस सर, पता लगा। अभी हम सीखेंगे कि मेरे पास लेट्स से सबनेट मास्क मेरे पास है। लेट्स से आई हैव ए सबनेट, मेरे पास एक आईपी एड्रेस आया। अभी मुझे उस आईपी एड्रेस को कहा जा रहा है कि इस आईपी एड्रेस को आप तोड़ दो, तोड़ के एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेट्स से मेरे क्लाइंट की सिंपल रिक्वेस्ट है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या है कि मुझे 50 होस्ट के लिए आईपी एड्रेस चाहिए। आई नीड 50 आईपी एड्रेस फॉर माय नेटवर्क। ओके और आपके पास लेट्स से एक सबनेट पड़ा हुआ है। दिस सबनेट इज 192.168 जीरो 192.168 लेट्स से 51.0। ये आपके पास आईपी एड्रेस है विच इज नॉर्मली क्लास सी आईपी एड्रेस। ओके अभी तक आपने सबनेटिंग इसके ऊपर नहीं किया। ओके लेकिन अभी आपके पास रिक्वायरमेंट आया कि 50 आईपी एड्रेस मुझे चाहिए। तो अभी तो पूरी की पूरी 254 आईपी एड्रेस आप नहीं दोगे, वरना बाकी के 200 आईपी एड्रेस आपके पास वेस्टेड जाएंगे। तो अभी आप क्या करोगे, इसको सबनेट करोगे। तो रिक्वायरमेंट कितनी है, 50 होस्ट की। मतलब आपके पास 50 कम से कम तो 50 आईपी एड्रेस उस सबनेट में होना चाहिए। ओके कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। वही सेम लिख दो 1248 16 32 64 128। सो अभी बताओ 50 50 कहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 50? तो 50 तो है नहीं। 50 से नीचे तो मैं ले ही नहीं सकता आईपी एड्रेस, लेकिन 50 से ज्यादा तो ले सकता हूँ। तो ये आपकी 50 की ज्यादा है, 50 से ज्यादा है ये। ओके सो अभी आप सिंपली करो। मैंने बताया था आपको, जैसे राइट टू लेफ्ट आप जाओगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके यहाँ से आओगे तो 1 2 3 गिन को आओगे। ओके सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6। तो 2 to the power 6, तो 2 to the power 6 आपकी कितनी होती है वैल्यू? लेट मी चेक। 64। यस सो 2 to the power आपका सिंपल होता है 64। सो आपके पास जो रेंज आएगी, आपके पास जो वैल्यू आएगी जैसे 64। ओके लेकिन 64 में से मैं मुझे चाहिए कितने, 50 चाहिए। बाकी का आईपी मेरी हल्का फुल्का वेस्ट हो जाएंगे, जिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टू फिर अगर नॉर्मली मैं इस रेंज को पूरा एलोकेट कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल 254 आईपी एड्रेस है। उससे 50 आईपी वो यूज करेगा, बाकी के 200 समथिंग आईपी यहाँ पे लॉस जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं उसे 64 आईपी दे रहा हूँ, उससे वो 50 यूज कर रहा है, बाकी के कम से कम 10 आईपी तो जा रहे हैं। मतलब बहुत ही मिनिमाइज हो गया आपकी वेस्टेज अभी। ओके सो अभी आप क्या करोगे, 2 to the power 6 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गया। तो आप इस रेंज की आपको उसे आईपी एड्रेस देना शुरू करोगे। तो कैसे दोगे, तो इसके लिए फिर सबनेट क्या रहेगा अभी वो डिसाइड करते हैं। ओके सो बिकॉज दिस इज नॉट एन दिस इज क्लास सी सबनेट, जस्ट आई जस्ट इरेज इट। 192.168 10.0। ओके ओके रिक्वायरमेंट कितना है, होस्ट 50। ओके हैविंग एनी आइडिया, किसी का कोई आइडिया है कैसे करना है इस काम को? नो सर। रजत /26 करेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे। ओके 26 होगा तो सबनेट मास्क हो जाएगा कितना, 192। सही से बताओ। 255 196 192 हो जाएगा सबनेट मास्क। नहीं नहीं मुझे एक बात बताओ, इसके सी आई डी आर कैसे आप निकालोगे, या फिर यू कैन से सबनेट मास्क इसकी कैसे निकालोगे आप? आया समझ में क्या पूछ रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, नहीं सबनेट मास्क, कैलकुलेशन बता दीजिए। इसके सबनेट मास्क कैसे निकालोगे आप? बताओ। नहीं नहीं, बताओ आप।
तो इसके सबनेट मास्क निकालना बहुत ही सिंपल है। अब फिर से वही सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 120। और जैसे मैंने कहा था हम 64 को यहाँ पे टारगेट करेंगे क्योंकि हमारे पास 64 ही वैल्यू है, विच इज लेस देन, विच इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन एनी अदर वैल्यू। ओके, सो 50 से कम तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि रिक्वायरमेंट ही 50 आईपी एड्रेस की है और यहाँ पे 50 है ही नहीं, तो थोड़ी बहुत आईपी एड्रेस में वेस्टेज के ऊपर जा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 to the power 6 है। ओके, और 2 to the power 6 -2 करूंगा तो टोटल यूजेबल होस्ट में निकल जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? 2 to the power 6 है हम्म मेरे टोटल होस्ट, और 2 to the power 6 -2 कर दूंगा तो यूजेबल होस्ट टोटल निकल जाएंगे, राइट? ठीक है सर। ओके, अभी मैं इसके सी आई डी आर, अगर इसकी मैंने सी आई डी आर यहाँ पे निकाल दूंगा, अगर मैंने इसकी सी आई डी आर निकालना मैं सीख गया, देन मुझे सबनेट मास्क भी निकालना आ जाएगा क्योंकि सी आई डी आर जो है सबनेट मास्क भी सही है, सेम है ना, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है ना, सी आई डी आर एंड सबनेट मास्क। यस तो सर। इस हाँ, तो इसकी आप निकालो सी आई डी आर। ओके, तो सी आई डी आर सर कैसे निकालनी है? तो टोटल आईपी एड्रेस की मेरी साइज कितनी होती है, म्हणजे मेरी टोटल आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है? 255 जो डॉट 255 डॉट 255 नहीं नहीं, वो डॉट टू फाइव फाइव दैट इज सबनेट मास्क। टोटल आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है? 32 बिट होती है, 45 बिट होती है, कितने बिट की होती है वो आईपी एड्रेस? 32 बिट्स, 32 बिट्स यस, होती है सर। तो टोटल फोर आईपी एड्रेस ऑक्टेट्स मेरी होते हैं 32 बिट की 30। होती है। हाँ, टोटल आईपी एड्रेस मेरी 32 बिट की होती है, राइट? यस सबको सर। क्लियर है? या फिर किसी और के लिए दूसरा? यस सर। रजत, आपके लिए भी 32 बिट ही है ना? यस यस। यस, तो आप सिंपल सा कैलकुलेशन करो, 32 बीट -6 कर दो। यहाँ पे जितने भी ये 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 तक आप आया था ना, जितने तक आप आ रहे हो इसको माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 26। तो सी आई डी आर इसका होगा 26। बहुत ही सिंपल, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना आपको। 32 इज योर फिक्स वैल्यू, टोटल आईपी एड्रेस की साइज, माइनस कर दो जहां तक आप जा रहे हो। मैं 6 तक गया तो -6 कर दिया, स्लैश 26 मेरी वैल्यू आ गया। आया समझ? ठीक है सर। ओके, अब स्लैश 26 आ गया, देन यू गाइस आर एक्सपोर्ट ऑन दैट। आप इसकी सबनेट मास्क निकाल सकते हो। सबनेट मास्क वैसे क्या होगा, बताना कोई? सबनेट मास्क इसका होगा 22255 192। ओके, अभी मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, आप मुझे इसकी आंसर बताना। लेट्स से मेरे पास आईपी एड्रेस है 10.0.0.5 स्लैश, यू कैन से 25, सॉरी मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे रहा था ना। मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, लेट्स से 15 आईपी एड्रेस चाहिए, बताओ क्या होगा इसका? सर एक बार आईपी लिख देना, कौन से आईपी में से देने। लेट्स से कोई भी आईपी आप उठा लो, 192.168.10.10, ये आईपी एड्रेस आपका। आपको मैंने, आप लेट्स से आई एम योर यूजर, मैं यूजर हूँ आपका, मैंने जाकर कहा कि सर मुझे ना 15 सिस्टम के लिए आईपी एड्रेस चाहिए, मेरी 15 से ज्यादा कभी भी होगा ही नहीं, तो आप 15 के ऊपर मुझे सबनेटिंग करके दो। बताओ कैसे? CIDR वैल्यू 27। ओके, गुड। म्हणजे CIDR 27, इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ सर, वेट सर, मैं कैलकुलेट कर रहा ओके, आया समझ कैसे निकालना होता है? हूँ। कोई डाउट है इसमें? नॉर्मली इसी में डाउट होता है बहुत सारे बंदों को, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, तो रिकेप करा देंगे अभी। सर एक बार निकाल के, सर एक बार निकालना सर, मेरा पत्नी की मैं आपको बता रहा हूँ, 28 आ रहा है, देखो, जैसे कंफ्यूजन मैंने है कहा सर। था 15 यूजर है, कोई भी आईपी एड्रेस आप ले लो, जैसे हमारे केस में हमने आईपी एड्रेस लिया था 192.168.10.10, कुछ भी आप ले सकते हो इन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, 15 यूजर है तो 1 2 4 8 16 32 64 120। ओके, 15 देखो कहाँ पे है, 32 तो लूंगा नहीं, 16 तो लूंगा ही नहीं, तो 15 है मेरी, 15 है तो 16 तक तो मैं आ ही सकता हूँ, राइट? हाँ सर। ओके,
तो 0 1 2 3 4 2 to the power 4 है। 32 माइनस 4 कर दो, कितना है वैल्यू? पर इसमें सर हमारे वो ब्रॉडकास्टिंग और वो दो एड्रेस नहीं आएंगे ना? वही बताऊं, अभी अभी टू वही टू द बताऊं। पावर फोर, हाँ। 2 to the power 16 होगा। 16 - 2 होगा 13, तो दैट इज नॉट यूजेबल। यस, वो आप यूज नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या करो, जब मैंने आपको 15 कहा, तो नॉर्मल जो बंदे होते हैं होंगे, या फिर नॉर्मल जिसकी आइडिया नहीं होगी या फिर समझ नहीं पा रहा होगा, तो वो आएगी 16 के पास, वो आएगा। क्यों? क्योंकि उससे लगेगा कि 15 से ज्यादा है, 16 है, तो इससे मेरी काम हो जाएगा। लेकिन इससे आपके काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 15 से आप दो एक्स्ट्रा, बेसिकली 2 to the power 4 आपके होगा 14, 15 आपकी 16 बन गए। 16 से आप क्या करोगे, दो माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे? एक नेटवर्क के लिए, एक ब्रॉडकास्ट के लिए, तो आपकी वैल्यू हो जाएगा 14। तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऐसी, तो आपको तो चाहिए 16, आपको तो चाहिए 15 यूजेबल आईपी एड्रेस चाहिए। तो आप आओगे कहाँ पे? 32 के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो माइनस करने के बाद आपके पास 16 15 आईपी होने चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट है 15 आईपी की, 15 से एक कम नहीं होगा, लेकिन 15 से 10 आईपी एक्स्ट्रा होगा मुझे चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तब आप आओगे कहाँ पे? 32 के पास। तो 32 नॉर्मली आपका क्या है? 0 1 2 3 4 5, 2 to the power 5। 2 to the power 5 आपकी हो जाएगा 32। तो अभी आप करो 32 माइनस 5। तो 32 माइनस 5 कितना होता है? 32 माइनस 5 इज योर 27। सो आपके सी आई डी आर वैल्यू बन जाएगा /27। इसको मैंने ठीक है। इसीलिए आपको दिखाया क्योंकि नॉर्मली जो हम जब क्वेश्चन कहीं पे आंसर करते हैं या फिर किसी के साथ इंटरव्यू में बैठते हैं ना, हम्म। तो नॉर्मली वो मुझे कह देता है कि 15 की बताओ। तो हमने यही फॉर्मूला सीखा है, तो 15 से तो ज्यादा 16 है, तो इससे तो मेरी काम बन जाएगा। लेकिन रियल में आपकी काम इससे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 15 से मुझे चाहिए 15 आईपी, 15 फिक्स आईपी एड्रेस मुझे चाहिए, और लेकिन इसके साथ दो आईपी एड्रेस मेरे पास एक्स्ट्रा भी आएंगे, हुई चीज जो नेटवर्क आईडी, हुई चीज जो ब्रॉडकास्ट आईडी। इनको भी मुझे कंसिडर करना है हमेशा। दो चार आईपी या फिर 20 25 आईपी फालतू जाए देन कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्मली क्लास फुल से तो बहुत ही कम वेस्टेज जा रहा है, लेकिन मेरे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले आपको ये वाली सिनेरियो से लिखे, बेसिकली इंटरेक्शन करवाया। गॉट इट मंजित? ठीक है सर, क्लियर है। अभी मुझे दूसरा बताओ आप। कुछ क्लियर नहीं है, आपने आंसर नहीं दिया। और आप यहाँ पे कर दो, मेरी रिक्वायरमेंट है 100 होस्ट की। मुझे चाहिए 100 यूजेबल होस्ट। अभी बताओ कि कैसे करोगे, क्या करोगे? रजत, you can also try. 25 शेड एयर वाला। 0 255.255 आई थिंक 24 हो जाएगा सर, /24। No, how? 24 नहीं, 25। देखो मंजित, मैं आपको और एक बार बता देता हूँ और अच्छे से इसको समझो। नेक्स्ट टाइम अगर डाउट है तो आप पूछना। आपकी डाउट रहती है लेकिन आप पूछते नहीं हो। देखो, ये मुझे चाहिए 100 यूजर। तो 1 2 4 8 16 32 64 120। मुझे चाहिए कितना? 100 यूजर। देखो 100 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो 128 ही है, मतलब 100 से 28 वैल्यू ज्यादा है। तो मैं इसी को कंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सारे बिट के ऊपर अगर या फिर इन सारे वैल्यू के ऊपर जाऊंगा तो मेरी आईपी एड्रेस कम हो जाएंगे। तो लेकिन मुझे इसी पे जाना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 to the power 7 है मेरे पास। गॉट इट? तो 2 to the power 7 है। अगर मैं इनमें से 32 माइनस 7 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा? /25 आएगा। ठीक है। गॉट इट? अभी मुझे अब ठीक अगेन है सर। आंसर बताओ, और एक आंसर बताओ। टेन जी जी डॉट जी। जीरो डॉट जीरो डॉट फाइव और मुझे यहाँ पे चाहिए, यू कैन से, दो दो होस्ट चाहिए, बस दो ही आईपी चाहिए मुझे यहाँ पे। दो यानी कि चार बिल्कुल। यहाँ पे मिलेगी हमें। 1 2 3 4 5 6, 24 और 6, 30/30। यस, राइट। हुआ क्लियर? सर हो गया। ओके। अभी दूसरी एक चीज इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, वही चीज है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज की मदद से क्या पता चलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलता है आपको ब्लॉक साइज की मदद से। वो क्या है?
जैसे मेरे पास वो होती है ना सीक्वेंस वाली, देखना आप बहुत सारे क्वेश्चन में देखना, या फिर बहुत सारे अगर आप रियल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होगे, सबनेट को हम सुपर नेटिंग भी करते हैं। मतलब जैसे मेरे पास लेट्स से ए था, बी था, सी था, डी था, ये चार वैल्यू थे, इनको मैंने तोड़ दिया यार, यू कैन से मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर या फिर बुक्स में आपने देखा होगा, वन लिखा होता है, वन के नीचे फिर 1.1, 1.1.1 लिखा होता है, 1.1.1.2 लिखा होता है, ऐसे बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। इन सबको मिलाओगे जैसे इसका वैल्यू वन ही है। सो लाइक द सेम एक वर्ड होता है मेरे पास सबनेट। ओके, सबनेट का सिंपल सा मतलब है मेरे पास एक बड़ा सा नेटवर्क है, इसको मैंने तोड़ के छोटा छोटा नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझो, समझे सबनेटिंग का मतलब क्या होता है बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं। मेरे पास एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क था। ओके, और उसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, वहां पे मेरे आईपी वेस्टेज हो रहे थे, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इतना बड़ा नेटवर्क को मैं संभाल नहीं पाया, इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए लार्ज नेटवर्क इनटू ए स्मॉलर नेटवर्क इज नथिंग बट योर सबनेटिंग। ओके, लेकिन दूसरी सेम अदर हैंड में मेरे पास दूसरी एक वर्डिंग आती है, दूसरी एक कीवर्ड आती है, हुई चीज सुपर नेटिंग। ओके, सुपर नेटिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, whenever we are combining multiple small network and create a single large network। अभी जैसे मेरे पास एक बड़ा सा नेटवर्क था, उस नेटवर्क को तोड़ के मैंने छोटे छोटे नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। कल को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क भी तो बना सकता हूँ ऐसे। मेरे पास यहाँ पे छोटे छोटे थे, इनको मैंने बड़ा बड़ा बना दिया। ओके, ऐसे रिवर्स कर दिया बेसिकली, यहाँ पे ऐसे था। ओके, मतलब बड़े से अगर छोटे पे आ रहे हो दिस इज सबनेटिंग, छोटे से अगर बड़े पे जा रहे हो दिस इज सुपर नेटिंग। ओके, और सुपर नेटिंग करने के लिए आपके सारे जो सबनेट है दे शुड बी इन सेम सीक्वेंस। ऐसे नहीं कि एक सबनेट आपका 10 सीरीज का है, दूसरा सबनेट आपका 192 168 सीरीज का है, तीसरा सबनेट आपका 20 सीरीज का है, आप सुपर नेटिंग नहीं कर सकते। सुपर नेटिंग हमेशा कैसे होता है, सुपर क्लासेस में होती है। सुपर क्लासेस इन द सेंस 10.0.0.0 एक सबनेट है, 10.0.0.5 एक सबनेट है, मतलब सेम रेंज होना चाहिए आपका, तभी आप क्या कर सकते हो, सुपर नेटिंग कर सकते हो। ओके, ठीक है। सुपर नेटिंग करने के लिए, सुपर नेटिंग क्या होता है, वी हैव अ डेडिकेटेड सेशन फॉर दैट, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सुपर नेटिंग टुडे। सो नॉर्मली सुपर नेटिंग करने के लिए वहां पे आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहती है, दिस इज अ ब्लॉक साइज। और ब्लॉक साइज की मदद से आपको क्या पता चल सकता है, मेरी नेक्स्ट सबनेट क्या है, वो आप पता लगा सकते हो। किसने सुना है अभी तक ब्लॉक साइज क्या होता है? नहीं सर। रजत आपने? ये सुना है। क्या होता है? ब्लॉक साइज जो ऑक्टेट को ही ब्लॉक साइज बोलते हैं, तो 8/8 ऐसे ही कुछ, इतना आइडिया नहीं लेकिन सुना है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज का मतलब सिंपल रहता है, हाउ मेनी आईपी एड्रेस आर कवर इनसाइड दैट पर्टिकुलर सबनेट। लेट्स से आपके पास एक सबनेट है, हाँ सबनेट का हाँ, नेम यस। है लेट्स से A1। A1 सबनेट आपके पास एक पड़ा हुआ है। ओके, उस सबनेट के अंदर कितने आईपी एड्रेस है वो आपको कैसे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक साइज। इस ब्लॉक साइज की मदद से आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर A1 ब्लॉक साइज के अंदर, ब्लॉक के अंदर, और इस पर्टिकुलर A1 सबनेट के अंदर कितने आईपी एड्रेस है आप वो पता लगा सकते हो। ओके, और बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉक साइज होता है दिस इज 256, ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, दिस क्योंकि सारे के सारे 8 + 8 + 8 + 8 जो हमारे चार ऑक्टेट होते हैं ना, सबको मिला दोगे वैल्यू होता है 255। ओके, बाइनरी से लोगे 250, 0 to 255, अगर आप उसे डेसिमल में लोगे दिस इज 256, तो टोटल ऑक्टेट होता है आपका 256 बाय डिफॉल्ट। ओके, लेकिन अभी हमें ब्लॉक साइज कैसे निकालना है सर, हाउ आई कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ब्लॉक साइज, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। सो ब्लॉक साइज की दूसरी एक टेक्निक बता देता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। जैसे लेट्स से आपके पास एक आईपी एड्रेस है व्हिच इज नथिंग बट, लेट मी जस्ट गेट एन एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम गूगल, मैं क्वेश्चन गूगल से ही ले लेता हूँ। लेट्स से दिस इज 23। ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल सी गूगल गूगल से क्वेश्चन उठाया व्हिच इज 192.168.22.52। ओके, लास्ट वैल्यू मैंने डाला 23। ओके, इसका अभी तक हमने क्या क्या देख रखा है, इसका हमने सबनेट मास्क कैसे निकालना है वो हमने देख रखा है, और इसका सबनेट मास्क सिंपल अगर मैं आपको बता दूं
255, 255, 254.0 and this is the subnet mask of that particular IP address. ओके, और नेटवर्क बीट इसके अंदर एनबी का मतलब होता है नेटवर्क बीट। नेटवर्क बीट कितनी है, स्लैश वैल्यू जितनी है वो स्लैश 23। होस्ट बीट आपकी कितनी है, 32 माइनस 23, कितने बीट बचेंगे, 9 बीट बचेंगे। तो 9 बीट आपके हैं किसके लिए, होस्ट बीट के लिए। ओके, गॉट इट, यहाँ तक समझ आ रहा है। यस सर। ओके, और टोटल नंबर अगर इसमें तो मैंने होस्ट बीट बता दिया। टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट अगर आप निकालोगे 2 टू द पावर 9 माइनस 2 व्हिच इज 510। ओके, अगर आप निकालोगे ना तो 510 आएगा वो वैल्यू। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ तक तो हमने अभी तक देख लिया, और इसमें आई होप आपको किसी का कोई डाउट नहीं है। एक बार कंफर्म कर दो, कोई डाउट है तो फिर क्लियर करते हैं उसको। नो सर, नो, कोई डाउट नहीं। ओके, अभी इसमें हम देखेंगे ब्लॉक साइज क्या होता है। देखो, ब्लॉक साइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लॉक साइज का सिंपल मतलब होता है आपकी जो नेटवर्क है, आपकी जो सबनेट है, उस सबनेट के अंदर कितने आईपी एड्रेस कवर हो रहे हैं वो बेसिकली आप आइडेंटिफाई करते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक साइज। ओके, ब्लॉक साइज कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्लॉक साइज आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा इजी है, यू कैन से। ओके, सो बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्लॉक आईपी, मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ। ओके, ब्लॉक साइज उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ओके, जैसे हमने सबनेट मास्क निकाला, ये होती है आपके सबनेट मास्क, जिसकी मदद से आप क्या पता करते हो, हाउ मेनी नेटवर्क बिट आर अवेलेबल इनसाइड दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, कितना नेटवर्क बिट है मेरे पास, कितना होस्ट बिट है। जैसे यहाँ पे मुझे पता चल रहा है 255, 255 मतलब 23 मेरे पास नेटवर्क बिट है, बाकी के जो 9 बिट है दे आर एक्चुअली माय होस्ट बिट। ये मुझे पता चल रहा है किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क। लेकिन कभी अगर आप राउटिंग करोगे, या फिर कभी अगर आप फायरवॉल के ऊपर काम करोगे, कभी आप लोड बैलेंसर के ऊपर अगर आप काम करोगे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सबनेट मास्क को समझते ही नहीं है। वो लोग क्या समझते हैं, वो लोग समझते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क को। ओके, ये हमें आपको करके भी दिखाऊंगा इन फ्यूचर। जब आप अगर एससीएल बना रहे हो, व्हिच इज नथिंग बट योर एक्सेल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और यू कैन से आपने कहीं पे ओएसपीएफ चलाया, आपने कहीं पे ईआईजीआरपी चला रहे हो, कहीं पे आप बीजीपी चला रहे हो, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हो गए, तो वो लोग सबनेट मास्क को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो लोग किसको सपोर्ट करते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क को। किसी ने सुना है वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? नो सर। Okay. Wildcard mask is nothing but simple as good your सबनेट मास्क। जो सबनेट मास्क होता है वो सेम चीज आपका क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क भी होता है। ओके, तो अभी आप बोलोगे सर अगर वाइल्ड कार्ड मास्क सेम है, सबनेट जो है वाइल्ड कार्ड मास्क सेम है, तो फिर वहां पे हम क्या, क्यों सबनेट मास्क यूज नहीं करते, हमारी एससीएल में, हमारी राउटिंग में हम क्यों यूज नहीं करते सबनेट मास्क को? दिस इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन, क्यों यूज नहीं करते। देखो, जो हमारी ट्रेडिशनल नेटवर्क था, जब मैंने कहा जब इतना ज्यादा इंटरनेट, इतना ज्यादा नेटवर्क बेसिकली ओपन नहीं हुआ था, इतना ज्यादा नेटवर्क इंजीनियर नहीं थे, तो वो लोग यूज करते थे सबनेट मास्क को। ओके, लेकिन जब मॉडर्न नेटवर्क हमारे पास आया, मल्टीपल मॉडर्न फायरवॉल्स आया, तो उसमें हमने वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज करना शुरू किया। कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच, दोनों के बीच सेम कॉन्सेप्ट है। इसके मदद से भी आप पता लगाते हो हाउ मेनी नेटवर्क बिट, हाउ मेनी होस्ट बिट, और इसके मदद से भी हाउ मेनी नेटवर्क बिट, हाउ मेनी होस्ट बिट यू कैन आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो जो भी आपका सबनेट मास्क है उसको ऑल 255 से माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे मेरी सबनेट मास्क है 255.255.254.0 एंड दिस इज माय सबनेट मास्क इस पर्टिकुलर आईपी की। अभी इसको आप क्या करो, जो भी आपका सबनेट मास्क है उसको ऑल 255 से माइनस कर दो। ऑल 255 मींस मेरे सारे बिट 8 8 है। ओके, ऑल 32, तो इसको ऊपर लिख दो। जिसको हम माइनस करते हैं हम उसको ऊपर लिखते हैं, बड़ा वाली वैल्यू को, बड़ी वाली वैल्यू को 255.255। ओके, ये हमने ऐसे लिख दिया। ये वाली है ऑल 255 वैल्यू जो हमें बाय डिफॉल्ट लिखना है, ये है मेरी एक्चुअल सबनेट मास्क। अब इसको माइनस कर दो। जैसे आप माइनस करोगे 255 इज जीरो, अगेन इट इज जीरो। 255 से आपके 254 जाएगा, कितना वैल्यू रहेगा, दिस इज योर 1। ओके, और यहाँ पे 255 है, नीचे जीरो है, तो 255 नीचे आ जाएगा विच इज 255। तो जो भी आपका रियल सबनेट मास्क है उसको ऑल 255 से माइनस कर दो। जो भी वैल्यू आएगा दिस इज योर वाइल्ड कार्ड मास्क। इसको आप सबनेट मास्क के बदले यूज कर पाओगे कहाँ पे, राउटिंग में, या फिर यू कैन से इनसाइड एससीएल यू कैन यूज दैट। आया समझ? ठीक है सर। अभी मुझे यस एक, यस। हाँ यस, अभी मुझे एक वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल के आप दिखाओ। 255, 192,
0.0, इसके वाइल्ड कार्ड मास्क मुझे निकाल कर। 0.64.255. ओके। 0.143.255.255. ओके, 0 डॉट क्या बताया आपने? 143. 143। डॉट टू फाइव क्या फाइव रहेगा? डॉट 255.250, दिस इज राइट। तो ऐसे बेसिकली आप लोग क्या निकाल सकते हो, वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल सकते हो। अगेन बिलीव मी, वाइल्ड कार्ड मास्क जो आप प्रैक्टिकल में यूज करते हो, इट इज वाइल्ड कार्ड मास्क। अगर आप सीसीएन में, जैसे हम फ्यूचर में सीसीएनए को कवर करेंगे, सीसीएनपी को कवर करेंगे, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, वाइल्ड कार्ड मास्क के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डील करोगे। क्यों वाइल्ड कार्ड मास्क के ऊपर ज्यादा डील करोगे? क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास्क वन आपको, 143 नहीं होगा ना? बताओ कितना होगा। हाँ सर, थोड़ा सा 63 करेक्शन होगा है। ना? 63 होगा ना? ओके, लेट मी 25 में से 19 है ना, 66, 63 होता है। राइट। हम्म। ओके, गुड ठीक है सर, ऑब्जर्वेशन। ठीक। ओके, सो दिस इज द राइट वन। ओके, तो नॉर्मली आप जब एससीएल करोगे, एससीएल इज नथिंग बट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जहाँ पे आप प्रोडक्शन की नेटवर्क और राउटर की नेटवर्क को, बेसिकली वन काइंड ऑफ फायरवॉल की फीचर्स है एससीएल। ओके, जहाँ पे आप पॉलिसी क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हो। और अगेन आप कहाँ पे यूज करते हो, ओएसपीएफ में यूज करते हो, ईआईजीआरपी में यूज करते हो। अगेन आईएसआईएस में, जो आईएसआईएस एक प्रोटोकॉल होता है उसमें यूज करते हो, बीजीपी में भी यूज करते हो। ओके, सो वहाँ पे हम इसकी एक्चुअल में यूज करेंगे। सो कैसे निकालना है, कोई डाउट है किसी का? नो सर। ओके, नहीं नहीं। अभी अभी हमारी लास्ट चीज मिलती है, वही चीज है ब्लॉक साइज। अगेन ब्लॉक साइज करने के, जैसे ही आप ब्लॉक साइज निकालना सीख गए एक बार, तो आपकी पूरी की पूरी सबनेट कवर हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको कम से कम 250 क्वेश्चन तो दूंगा, जिसको आपको क्या करना है, सिंपली पोर्टल के ऊपर सबमिट करना है। मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको वर्ड फाइल दूंगा। सो आप उस वर्ड फाइल को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली क्या करना, उसकी आंसर सबमिट करना। आंसर कहाँ सबमिट करोगे, अगेन एलएमएस के ऊपर ही सबमिट करोगे। ओके, अभी हम देखेंगे ब्लॉक साइज कैसे निकालना। जैसे मेरे पास एक सबनेट मास्क है 255.255.255.192 एंड दिस इज माय सबनेट मास्क। ओके, अभी मुझे इस सबनेट मास्क की ब्लॉक साइज निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा मैं ब्लॉक साइज? बहुत ही सिंपल वैल्यू है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जो भी आपकी लास्ट वाली वैल्यू है, जिसमें से आपने बोरो किया है, क्योंकि ये तो फिक्स है, एक तो फिक्स है, एक तो फिक्स है, ये तीनों वैल्यू तो फिक्स है, इससे मैंने बोरो किया है 192 में। दो बीट मैंने यहाँ से बोरो किया है, 128 एंड 64, जो दो बीट थे ना, उनको मैंने बोरो किया है। ओके, तो यहाँ पर 192 ये डाला मैंने। ओके, और हमें पता है टोटल जो ऑक्टेट की साइज होती है, दिस इज 256। ओके, बाइनरी में जाओगे दिस इज 255, एंड अगर आप डेसिमल में जाओगे दिस इज 256। ओके, हम्म। ओके, यस सर। ओके, गिव मी अ मोमेंट गाइस, just give me a moment। ओके, ओके, सो इसकी आप ब्लॉक साइज कैसे निकालोगे? कोई आइडिया किसी को? रजत आपको कोई आइडिया? मंजित आपको कोई आइडिया? नो सर। ओके, सो ब्लॉक जितने साइज, बीट हम हाँ बताओ बताओ। जैसे कि हमने फिक्स को जितना वेरिएबल लिया है, मतलब यहाँ हम्म, पर टू नंबर ऑफ वेरिएबल लिया है, तो हम्म, उसको हम 2 टू द पावर 2 कर देंगे, 2 टू द पावर n कर देंगे, तो उसका साइज आ जाएगा 4, ओके, आई थिंक। गुड ऑब्जर्वेशन। लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, देखो कैसे निकालना, आपको निकालना है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज निकालने के लिए टोटल आईपी की साइज कितनी होती है? दिस इज 255 होती है, राइट।
टोटल 255 कैसे बना, क्योंकि चारों ऑक्टेट को हमने 8888 कर दिया। लेकिन बाइनरी में जब आप जाओगे दिस इज 256, क्योंकि नॉर्मली बाइनरी में हम जाते हैं जीरो से, बाइनरी में हम जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन जब आप डेसिमल में या फिर ऑक्टेट में जाओगे तो हम एक से शुरू करते हैं। ओके, नॉर्मली हम एक से शुरू करते हैं, लेकिन बाइनरी में हम जीरो में शुरू करते हैं। सो एक्चुअल में जो साइज है हमारी इन चारों को मिला होगा, जैसे साइज कितना बनेगा आपका 256 इन डेसिमल। ओके, 256। सो अभी आप करो 256 माइनस 192, जिसमें से आप बोरो कर रहे हो ना उसको माइनस कर दो, यहाँ पे बनेगा आपका 64, एंड 64 इज योर ब्लॉक साइज। आया समझ? हाँ हाँ ठीक, राइट। ठीक है। ज्यादा नहीं करना आपको, बस याद रखना है अगर ब्लॉक साइज की बात हो रही है तो मुझे टोटल जो मेरी साइज है उससे मुझे जितने भी मेरी यहाँ पे लास्ट वैल्यू होगा फिर मीडियम वैल्यू होगा उसको बस मुझे माइनस करना है, और जितना होगा दिस इज माई ब्लॉक साइज। अब ब्लॉक साइज मेरे तो निकल गया है यहाँ पे। इस ब्लॉक साइज की मदद से मैं सबनेट कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो इसकी जो सबनेट है देखो 64 लिखा हुआ है, तो सबनेट कैसे शुरू होगा मेरे यहाँ से, जीरो से लेके 63 तक एक सबनेट होगा। 64 से लेके मेरे पास 120, 64 के साथ आप क्या करोगे, 64 प्लस 64 आप करोगे। ओके, अगर आप 64 प्लस 64 करोगे दिस इज 128। अगर मैं आपको सिंपल सा बता दूं, अभी हमने निकाला ब्लॉक साइज हमारा क्या निकला 64, राइट। तो मेरी फर्स्ट सबनेट जो होगा उसके अंदर कितने आईपी एड्रेस होंगे, जीरो पे, जीरो से लेके 63 तक उसके अंदर आईपी एड्रेस होंगे। जो दूसरा सबनेट होगा उसके अंदर 64 से लेके, अगेन 64 के साथ 64 आप प्लस करोगे। ओके, तो कितना बनेगा आपके पास 128। तो इसके अंदर जो रेंज रहेगा 127 तक रहेगा। तीसरी जो आपकी सबनेट बनेगी 128 से लेके, 128 में से आप 64 जोड़ दो गाइस, 128 प्लस 64 दिस इज योर 192। तो 192 में 191, चौथी जो सबनेट बनेगा 192 टू 192 के साथ आप क्या करो, 64 को बाइंड अप करो। ओके, प्लस 64 दिस इज योर 256। ओके, ये आपका अगर 256 तो 255 तक कब जाओगे। आया समझ, या फिर दूसरा एग्जांपल हम लें। अगर एक आपकी एग्जांपल ब्लॉक और ले लो सर। हाँ हाँ, अगर आपकी ब्लॉक साइज 64 है तो हमेशा 64 से इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक ये 256 पहुंच ना जाए। ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास कोई भी एक सबनेट है या फिर कुछ भी है, लेट्स से आई हैव अ सबनेट 255.255.255, और यू कैन से यहाँ पे मेरी सबनेट है 100। ओके, यहाँ पे मेरी सबनेट क्या है 100 मेरी सबनेट है। तो मुझे ब्लॉक साइज निकालना बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने आपको कहा 256 माइनस 100 आप कर दो। सो 256 माइनस 100 जैसे आप करोगे आपके ब्लॉक साइज आपको मिल गया 156। ओके, दिस इज योर ब्लॉक साइज, राइट। सही है ना ब्लॉक साइज। ठीक है सर, ठीक ओके, है। ब्लॉक साइज आपको मिल गया। अभी आपको क्या करना है, आपके फास्ट नेटवर्क बनानी है। तो फास्ट नेटवर्क आपका जीरो से शुरू होगा, 156 है तो माइनस वन करोगे 155 तक ही जाएगा। ओके, दूसरा नेटवर्क 156 से शुरू होगा, अगेन 156 के साथ 156 आप प्लस कर दो, ये जाएगा 312 तक। ओके, 312 आईपी एड्रेस है ही नहीं, 255 तक ही जा पाएगा आईपी एड्रेस आपकी, तो इसके अंदर आप एक ही सबनेट बना पाओगे। ओके, लेट्स टेक एन थर्ड एग्जांपल। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि 300 ज्यादा एक्सीड हो गया, मे बी यू हैव ए डाउट। तो दूसरा अगर बताऊं 255.255.255, लेट्स से इसमें है आपकी 24 सबनेट है। ओके, सो सिंपली 256 माइनस 24 आप कर दो, 256 के साथ अगर माइनस 24 आप करोगे तो ओके सॉरी आपकी ब्लॉक साइज अगेन हाई जाएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ which is nothing but your 190। ओके, सो आप करो 192, सॉरी 256 माइनस 190। ओके, तो आपकी जो ब्लॉक साइज निकलेगा दिस इज 66, राइट। समझ में आया, सिंपली मैंने क्या किया 256 के साथ जो मेरी एक्चुअल टोटल बीट है उसके साथ मैंने इसको माइनस कर दिया, 190 को माइनस कर दिया, तो टोटल वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 66। तो दिस 66 इज माई ब्लॉक साइज। कोई डाउट है मंजित इसमें? सर क्लास बी के लिए एक बार निकाल के देखना एक बार। ओके, अभी देखेंगे, इसका पहले बताओ कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, ये क्लियर हो गया। अभी मुझे कैसे बनानी है इसकी रेंज, जीरो से लेके 66 है ना, तो 65 तक मेरी फर्स्ट आईपी सबनेट जाएगा, सेकंड सबनेट 66 से शुरू होगा, एंड 66 के साथ मैं क्या करूंगा 66 को ही प्लस करूंगा। ओके, व्हिच इज 132। तो इसमें मैं जाऊंगा 131 तक। तो 132 से फिर शुरू होगा, उसके साथ फिर मैं जोड़ूंगा 66 को, व्हिच इज 198। तो इसमें जाऊंगा 197 में।
तो 198 से फिर जाएगा ये 66 में इसके साथ प्लस करूंगा विच इज 264। तो 264 हमें पता है कोई आईपी एड्रेस है नहीं, 256 तक ही जा सकते हो आप। तो आपके टोटल 3 सबनेट बनेंगे इस पर्टिकुलर सबनेट मास्क के ऊपर। ओके, आया समझ इसको रजत मंजित? ठीक है सर, आ गया। ओके, अभी जैसे आपने कहा क्लास बी का बताओ सर, तो क्लास बी 255 ले लो, 255 ले लो, लेट्स से यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे बताओ कोई भी वैल्यू आप बताओ। 192 डाल दो सर। 192, लास्ट ऑक्टेट क्या रहेगी आपकी? 0। सो इस ये मेरे पास है सबनेट मास्क। अभी मुझे सिंपल सा इसका क्या करना है, इसकी मुझे निकालनी है ब्लॉक साइज। ओके, अगेन ब्लॉक साइज निकालने के लिए सिंपली प्रोसेस बताओ, एक एक बताओ कोई। वही 255 से वो माइनस करना है। ओके, 0.0 तो टोटल में क्या करूंगा, और 256। यस यस, टू बताओ बताओ। 256 माइनस इस टू वाली फाइव वैल्यू से, इस वाली पर्टिकुलर ब्लॉक्स है, और यू कैन से इस वाली पर्टिकुलर ऑफसेट ऑफसेट से मैंने क्या किया, दो बिट को रिजर्व लिया और इसके साथ मैंने छेड़ा नहीं, इसलिए ये जीरो है। इन दोनों को तो मैंने फुल यूटिलाइज कर लिया, इसलिए 255 है। ओके, सो 192 है, तो इसको मैं 192 को यहाँ पे माइनस कर दूंगा, तो टोटल मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे मैं माइनस करूंगा मेरे पास वैल्यू आएगी 64। गॉट इट? हाँ ठीक है। तो मेरी टोटल रेंज जो स्टार्टिंग की रेंज शुरू होगी वो कहाँ से, 192 168, लेट्स आईपी में अभी ले रहा हूँ, 192 168 0.0 से लेके 192 168 63.254 255 तक जाएगा, मेरी फर्स्ट सबनेट जाएगा। 64 है तो एक माइनस करूंगा 63 तक जाएगा। ये जो निकलता है यहाँ पे, दिस इज योर सबनेट आईपी। ओके, सो 63। दूसरा सबनेट जो मेरी बनेगा वो कहाँ से बनेगा, 192 168 64.0 से बनेगा, कहाँ तक जाएगा, 64 के साथ आप 64 प्लस करो विच इज 128 है, तो 192 168 127.255। ओके, अगेन 127 के साथ आप क्या करो, अगेन 64 को प्लस करो, 128 के साथ 64 को मैंने प्लस किया विच इज 192। तो तीसरा सबनेट आपका शुरू होगा 192 168 192 हो रहा था आपका। तो आपको यहाँ पे 192 आपका है, तो 192.0 से लिखो। तो 192 के साथ जैसे ही आप करोगे 64 को प्लस, दिस इज 256, तो आपके सबनेट सारे कंप्लीट हो गए, 192 168 255.255। आया समझ मंजित? क्लास ए के है क्लास बी ठीक का है, यहाँ पे फर्क नहीं ठीक है। पड़ता, बिकॉज वी आर डूइंग सबनेटिंग। सबनेटिंग में क्लास ए बी सी डी कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। ठीक है सर, ठीक है, अब ओके, हो गया। हमेशा याद रखना जो ब्लॉक साइज होता है, ब्लॉक साइज जैसे यहाँ पे आपने निकाला ब्लॉक साइज 64, लेकिन यहाँ पे आप 63 तक जाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो निकलता है 64 ब्लॉक साइज, या फिर यहाँ पे आपने 64 के साथ 64 को प्लस किया, तो जो भी वैल्यू आएगा दिस इज द नेक्स्ट सबनेट आईपी एड्रेस। इसको आप होस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको आप आईपी के लिए यूज नहीं कर सकते, दिस इज द नेक्स्ट। देखो यहाँ पे जैसे मैंने 64 निकला मेरा, तो यहाँ पे मैं 63 तक गया, और दूसरा सबनेट मेरे 64 से शुरू हो गया। ओके, इस वाले पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मैं यूज नहीं कर सकता, इस वाले पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मैं यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि दीज आर द नेटवर्क आईडी, ठीक है। दीज आर द ब्रॉडकास्ट आईडी। ओके, और इन ब्रॉडकास्ट बिटवीन, आईडी। ठीक। हाँ इन बिटवीन जितने भी आईपी एड्रेस होंगे दे आर माय रियल आईपी एड्रेस यूजेबल होस्ट, जिसको हमने 2 टू द पावर n करके -2 किया था, वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। आया समझ सबको? आ गया यस सर। सर। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा नॉर्मली सीआईडीआर से सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, सबनेट मास्क से सीआईडीआर कैसे निकालते हैं, टोटल होस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल सबनेट कैसे निकालते हैं, यूजेबल सबनेट कैसे निकालते हैं, सॉरी यूजेबल सबनेट कुछ होता नहीं है आपका, यूजेबल होस्ट कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हमने देखा। उसके बाद यूजर रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से भी हमने कैलकुलेट किया, जैसे मुझे 50 आईपी चाहिए, 100 आईपी चाहिए, उसके हिसाब से भी हमने कैलकुलेट करके आपको मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने आपको वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना बताया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इट इज नथिंग बट योर ब्लॉक साइज, आप टोटल सबनेट को कैलकुलेट कैसे करोगे। गॉट इट? अभी इसमें कोई डाउट है किसी यस का? सर। नो सर। ओके, अभी थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट वाइंड अप टुडे सेशन। ओके, सो जैसे मेरे पास, लेट्स से मैं एक कंपनी में गया, आई एम ए नेटवर्क इंजीनियर, मेरे पास एक आईपी की सबनेट मुझे मिला था व्हिच इज अ क्लास ए आईपी एड्रेस, कोई सबनेटिंग हुआ नहीं था उसके ऊपर। क्लास ए की आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.0, ये आईपी एड्रेस मुझे मिला था व्हिच इज क्लास ए। ओके, अगर इसके अंदर मैं नॉर्मली देखूंगा तो 8 बीट मेरी रिजर्व है, किसके लिए, नेटवर्क के लिए, 3 बीट मेरी बेसिकली फ्री है।
दैट मीन 2 टू द पावर 8 8 8 8 8 8 16 8 32, सॉरी 8 8 16 8 24, तो 2 टू द पावर 24 माइनस 2। तो जितने भी आईपी एड्रेस यहाँ पे बनेंगे, ओके लेट्स से कितने आईपी एड्रेस बनेंगे, लेट मी जस्ट चेक, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके जस्ट डू इट गूगल। 2 टू द पावर 24, ओके 2 टू द पावर 24 में आपके पास एक बहुत ही बड़ा लार्ज नंबर आएगा, विच इज 16777216। इतने आईपी एड्रेस आप इस पर्टिकुलर सबनेट में बना सकते हो। और इतना आईपी एड्रेस बिलीव मी गाइस कोई यूज नहीं करता अपनी कंपनी में, वो सबनेटिंग कर ही देते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारा आईपी कोई मैनेज नहीं कर सकता। ओके सो अभी ये बहुत बड़ा एक सबनेट था, आपने ये सबनेट खरीद लिया। ओके लेकिन आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, आपने सबनेट खरीद लिया, लेकिन आपकी जो मैनेजर था उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, उसने कहा कि इसको सबनेट कर दो। ठीक है, और आपने उसने आपको पूरी की पूरी सबनेट समझाया, या फिर आपने हमसे पढ़ा था सबनेटिंग, आपके पास नॉलेज आ गई, अभी सबनेटिंग आ गया कैसे करते हैं। ओके तो अभी आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपका रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास सर्वर 10 सर्वर है। ओके सर्वर मेरे पास 10 है, और मेरे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क में और एक्सेस स्विच जिसको आप कहते हो, एक्सेस स्विच मेरे पास लेट्स से 53 एक्सेस स्विच है। ओके और मेरे पास लेट्स से 100 क्या है, 100 यूजर है। ओके सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर सबनेटिंग, पहले मैंने क्लास फुल के ऊपर कर रहा था जिसके अंदर मेरे इतने आईपी एड्रेस फ्री में जा रहे थे। ओके बेसिकली मैं यहाँ पे कितना आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ, 10 वन 110 हाँ 160 163 आईपी एड्रेस मुझे एक्चुअल में चाहिए। ओके क्योंकि अगर तीनों का आप जोड़ोगे 163 मेरी एक्चुअल आईपी एड्रेस यूज है। और इसमें से मैं थोड़ी बहुत अगर रिजर्व भी रखूंगा फ्यूचर के लिए, लेट्स से मैंने 200 आईपी एड्रेस टोटल में से चाहिए। तो क्या मुझे 200 आईपी एड्रेस मुझे एक्चुअल में चाहिए? क्या मैं 1 लाख समथिंग आईपी एड्रेस या फिर 1 मिलियन समथिंग आईपी एड्रेस में खरीदना मेरे लिए सही रहेगा? तो नहीं रहेगा। सो अभी मैं क्या करूंगा, इसको सबनेट करूंगा। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, सबनेटिंग करूंगा। मुझे जितना आईपी एड्रेस चाहिए मैं उतना आईपी एड्रेस लूंगा। तो कैसे करना है वो अभी मैं आपको एक बार बताऊंगा, उसके बाद आप मुझे बताना। ओके सो कैसे करते हैं? तो ये जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.0.8, इसको मैं सबनेट करूंगा एज पर माई रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? जैसे मैंने कहा 163 मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, दिस इज माई एक्चुअल रिक्वायरमेंट। और हमेशा याद रखना, कंपनी में अगर आप किसी को सबनेटिंग करके देते हो, या फिर आपसे लेट्स से यू आर द सीनियर, आपसे कोई सबनेटिंग करवा रहा है, हमेशा एक्स्ट्रा आईपी लेके चलना। जैसे यहाँ पे मेरे पास चाहिए कितना, 163 चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 163 आईपी के ऊपर ही सबनेटिंग करूंगा, नहीं, मुझे कम से कम तो 2 आईपी एड्रेस एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट उसकी जाएगा ही जाएगा। ओके लेकिन उसकी उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि आप फ्यूचर एक्सपेंड करूंगा इस आईपी एड्रेस को। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 163 है, लेकिन मैं 200 लूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में एक्सेस स्विच 2 3 ज्यादा आ जाए, या फिर यूजर ज्यादा आ जाए, या फिर इसको मैं 250 भी लेके जा सकता हूँ। तो थोड़ी बहुत आगे आगे लेके आप चलना। ओके उसके बाद क्या इस पर्टिकुलर सबनेट के ऊपर, इनसाइड दैट पर्टिकुलर सबनेट, इफ आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ अदर सबनेट, मतलब जैसे मेरे पास लेट्स से मैंने कहा 163 मेरे पास टोटल आईपी एड्रेस है, क्या इस पर्टिकुलर आईपी के अंदर मैं फिर से सबनेटिंग कर रहा हूँ? अगर इस पर्टिकुलर 163 आईपी एड्रेस मुझे चाहिए, तो इसके अंदर यूजेबल आईपी एड्रेस कितना है? 161 है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर 161 के ऊपर भी मैं क्या कर रहा हूँ, सबनेटिंग कर रहा हूँ, 3 अलग अलग सबनेट बना रहा हूँ। तो हर एक सबनेट की अपनी अपनी नेटवर्क, अपनी अपनी ब्रॉडकास्ट रहेगा, तो मेरी आईपी शॉर्टेज यहाँ पे आएगी। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, कभी भी सबनेटिंग करते हो पूरी रिक्वायरमेंट उठाओ, जो जो आपको चाहिए। जब तक आपको पूरी की पूरी समझ नहीं आता तब तक आप पूछते रहो। ओके चाहे वो मुझसे पूछो, चाहे वो किससे पूछो। ओके जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए कितना, 163 आईपी एड्रेस टोटल चाहिए, और हम करेंगे कितने के ऊपर, 200 के ऊपर। हम थोड़ी सी फालतू लेके चलेंगे। अभी मुझे चाहिए क्या, 200 यूजर मुझे चाहिए, या फिर 200 आईपी के ऊपर मैं सबनेटिंग करूंगा। तो सिंपल फॉर्मूला 1 2 4 8 60 32 64 128। तो बोलोगे सर ये तो 128 तो सर खत्म हो गया, अभी मैं क्या करूंगा, आगे कैसे जाऊंगा? तो आगे नहीं, आगे चले जाओ। आगे है आपका 256। ओके फिर आ जाएगा 256 प्लस 264 विच इज 1024। फिर भी आगे जाना है तो 1024 को मिला दो, जितने भी बनेंगे उतना। फिर जितना भी वैल्यू है उसमें मिलाने हैं। बेसिकली 2 टू दी पावर का मतलब क्या होता है, एक के साथ एक मिलाओगे 4, दो के साथ दो मिलाओगे, सॉरी 4 के साथ 4 मिलाओगे 8, 8 के साथ 8 मिलाओगे 16, 16 के साथ 16 मिलाओगे आपका 32, 32 के साथ 32 मिलाओगे 64। तो जो भी है उसकी रिपीट वैल्यू का मिलाओगे, बट ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके सो अभी मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, 200।
मुझे 200 के ऊपर जो भी करनी है, मुझे 200 आईपी चाहिए भाई, वैलिड आईपी एड्रेस चाहिए 163, लेकिन मुझे 200 के ऊपर करना है। तो 200 मेरी 128 से तो होगा नहीं, यहाँ पे हो सकता है कुछ, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जाएगा लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 to the power 8। ओके, 2 to the power 8 है, तो अभी मुझे क्या निकालना है, पहले पहले तो मुझे इसके सबनेट मास्क निकालनी है। तो 2 to the power 8 है, तो कैसे निकालनी है सबनेट मास्क, टोल्ड मी, बताते जाओ एक एक करके। 32 माइनस 8 24। 32 - 8 कितना रहेगा आपका वैल्यू, दैट इज 24। 24, दैट इज 24। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अभी आप यहाँ पे 8 नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 24। ओके, समझ में आया अभी तक। यस सर। ओके, अभी आप देखो, पहले हमने यहाँ पे फिक्स वैल्यू था 8, लेकिन अभी हमने उसे चेंज करके 24 कर दिया, तो मतलब इस पर्टिकुलर ऑक्टेट 8 8 16 8 24 इन तीनों को मैंने फिक्स कर दिया। जो भी अभी चेंजेस करूंगा इसी के ऊपर मैं करूंगा। ओके, और टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट मेरे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ 2 to the power 24 मेरे पास नेटवर्क बिट है। टोटल होस्ट बिट मेरे पास कितने हैं, होस्ट बिट ऑफ कोर्स यहाँ पे 8 ही है। 2 to the power 8 मेरे पास नेट होस्ट बिट है। टोटल यूजेबल होस्ट कितनी है, 2 to the power 8 - 2 है। 2 to the power 8 - 8 अगर आप करोगे तो कितने आपके पास आएंगे, एनीवन टोल्ड मी। टू 2 to the power 8 फिफ्टी आपका होता फोर है सिंपली 256। ओके, 256, और उसमें से आप क्या करोगे, दो माइनस करोगे, 254 आई थिंक आपका आ जाएगा। ओके, तो 254 आईपी एड्रेस आप टोटल यहाँ पे यूज कर, मतलब आपको मिला 254 आईपी एड्रेस, लेकिन आप उसमें से 163 यूज करोगे, और थोड़ी बहुत आपकी, अगर 254 - 163 करूंगा तो आपकी 91 आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो, विच इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू स्लैश 8। लेकिन स्लैश 8 में मेरे पास कितना वेस्टेज हो रहा था, 1 लाख, और यू कैन से 1 मिलियन समथिंग आपके पास वहां पे वेस्टेज हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 91 ही वेस्टेज हो रहा है। तो आईपी वेस्टेज आपका बहुत ही कम हो गया, हुआ या नहीं हुआ। यस सर, वेस्टेज कम हुआ। यस, बहुत ही कम हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, जैसे मुझे सबनेट मास्क भी मिल गया और उसकी CIDR भी वैल्यू मिल गया, सब कुछ मिल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, ये मेरे पास तो एक सबनेट है, अभी मुझे चाहिए अलग अलग सबनेट। इसके लिए एक अलग सबनेट बनाऊंगा, इसके लिए एक अलग सबनेट, इसके लिए एक अलग सबनेट। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अलग अलग सबनेट जानने के लिए, बताओ क्या निकालना पड़ेगा। होस्ट वो देखना पड़ेगा सर, होस्ट कितने रिक्वायर है। तो पहले मुझे देखना पड़ा होस्ट। होस्ट यहाँ पे देखो सर्वर के लिए चाहिए मुझे 10, तो 10 चाहिए, तो 8 में तो देगा नहीं, 16 में मेरी काम बन जाएगा। तो 0 1 2 3 4, 2 to the power 4। तो 2 to the power 4 जाओगे, 32 - 4 करोगे, जितनी वैल्यू आएगा, लेट्स से 32 - 4 में एक बार कर भी देता हूँ, दिस इज 28। ओके, तो 28 को 28। आप क्या करो, यस 28 के आप सबनेट मास्क निकालोगे, तो वो सबनेट, तो पहले आप क्या करोगे, सबकी सबनेट मास्क निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसी के हिसाब से सबके ब्लॉक साइज आप निकालोगे, ब्लॉक साइज के हिसाब से ये अलग अलग सबनेट बन जाएगा। तो इनकी सुपर नेट अगर देखा जाए तो सुपर नेट एक ही है, तो आपको मिला था एक ही नेटवर्क, which is 10.0.0.0, लेकिन उसको आपने तोड़ के छोटे छोटे नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट योर सबनेटिंग। आया, समझ में आया सबनेटिंग क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं। हम्म पहले जहां पे मेरे पास 1 लाख प्लस आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहा था, अभी मैंने उससे कम करके 91 वेस्टेज पे लेके आके पहुंच गया। ओके, ठीक है। यस ओके। यस। सो गाइड, इफ यू आर एनी क्वेरी देन आप अपकमिंग सेशन में भी पूछ सकते हो, और अभी भी पूछ सकते हो। मीनवाइल, जैसे ही आज की क्लास को हम कंक्लूड करेंगे, आफ्टर दैट आई विल गिव यू, कम से कम मैं आपको दूंगा 100 क्वेश्चन में आपको दूंगा, व्हिच इज नथिंग बट योर सबनेटिंग रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि आज ही सबमिट आपको करना है, नहीं, आपको जैसे मंडे नेक्स्ट क्लास है तो मंडे तक, मेन वाइल आप कोशिश करना कि मंडे तक आपके सारे के सारे सबमिट आप कर देना, क्योंकि आपने पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कोई डाउट नहीं है, आपने पूछा कोई डाउट भी नहीं पूछा कि सर डाउट है ये नहीं है, सारा डाउट आपने क्लियर किया है। सो मीनवाइल आप कोशिश करना, कहीं पे फंस रहे हो देन आई एम हियर, आई कैन गाइड यू कैसे करना है क्या करना है, लेकिन कोशिश यही करना कि संडे तक मंडे तक हो जाए। गॉट इट। कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है, वो ठीक। भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो मीनवाइल हम्म आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी बता दे रहा हूँ। अब ना क्या चल रहा है, हमारी जो LMS की पोर्टल है, यहाँ पे एक प्रोफाइल सेक्शन आपको दिखेगा, तो प्रोफाइल के ऊपर आप जाना, प्रोफाइल के ऊपर जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक काम करो, अपडेट इमेज करके एक मिलेगा, यहाँ पे अपडेट इमेज, इसके ऊपर आप क्लिक करो, और अपनी अपनी प्रोफाइल इमेज को अपलोड कर दो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल इमेज अपलोड करोगे, एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे,
within a few seconds this profile photo will be uploaded। जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपकी प्रोफाइल फोटो शो हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया पहला चीज जो मैंने आपको एज फॉर इन्फॉर्मेशन बता दिया। दूसरा, अभी कैसे आप लैब कैसे अपलोड करोगे। जैसे मैंने लेट से आपको कोई एक लैब दिया, तो मैं आपको लैब दे दिया, लैब देने के बाद आपने उस लैब को कंप्लीट कर दिया। लैब कंप्लीट करने के बाद आप आओगे अपनी एलएमएस के ऊपर, अपनी एलएमएस क्रेडेंशियल से लॉगिन करोगे। जैसे ही एलएमएस क्रेडेंशियल से लॉगिन करोगे यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आप आओगे प्रोफाइल के ऊपर, जैसे ही प्रोफाइल के ऊपर आओगे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अपलोड लैब, इसके ऊपर आप जाओगे। सिंपली इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने अपनी नाम डालोगे। जैसे यहाँ पे रजत जर्नल ऐसा नाम है, यहाँ पे लिखा है ड्रैग और ड्रॉप द फाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ पे जो भी आपकी फाइल है इस फाइल को आप सिंपली क्या करो, क्लिक करो और अपलोड कर दो। जैसे ही आप इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे और जैसे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगा आपके पास मेल आ जाएगा कि फाइल अपलोड हो गया। उसके बाद नॉर्मली क्या होगा, बैकएंड वाली जो हमारी टीम बैठती है वो टीम पूरी की पूरी उस आप जो आपकी आंसर रहेगी उस आंसर को चेक करेगा। बेस्ड ऑन योर एग्जाम सॉरी बेस्ड ऑन योर आंसर आपकी जो भी अपलोडेड फाइल रहेगा उसको वो अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। जैसे ही अप्रूव होता है रिजेक्ट होता है वो आपके पास मेल चली जाएगी। अगर आपकी जो भी फाइल रहेगी या फिर जो भी आपकी आंसर रहेगी अगर उसको उन्होंने क्या क्या एक आंसर रिजेक्ट कर दिया देन ट्राई टू री अटेम्प्ट। जैसे अभी आप मैं आपको क्या दूंगा, मैं अभी आपको सबनेटिंग की कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप करना, करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना। सबमिट करने के बाद हम लोग उसे चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम रिजेक्ट करेंगे या फिर अप्रूव करेंगे। अगर अप्रूव कर दिए हम लोगों ने दैट मीन यू आर गुड टू गो, आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिलेटेड टू सबनेटिंग। अगर हमने उसे रिजेक्ट कर दिया देन रिजेक्ट करने के बाद आप एक बार चेक करना कि किस लिए रिजेक्ट हुआ है। पूरी की पूरी मेल में लिखा हुआ होता है किस लिए रिजेक्ट हुआ है, कहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो एक बार जरूर कोशिश करना कि फिर से एक बार उसे अपलोड करो और कम से कम अप्रूव हो जाए। क्योंकि अप्रूव जब हो जाता है ना तो हमारे ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और हमें भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ बंदे ने जो हम जिसे पढ़ा रहे हैं वो समझ रहा है कुछ चीजें। ओके, सो हमेशा कोशिश यही करना जो भी लैब सबको दिया जा रहा है उसे कंप्लीट करो। मे भी हो सकता है एक दिन दो दिन डिले हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन कंप्लीट करने की हमेशा कोशिश करो। गॉट इट गाइस? हाँ सर, ये क्वेश्चन कहाँ पे इसी में मिलेगा एलएमएस पोर्टल पे, हाँ जो क्वेश्चन वर्ड भी फाइल आप एलएमएस बोल रहे में सॉरी मेन वाले अभी मैं आपको क्वेश्चन जो दूंगा इट इज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। हैं? ओके। ओके, इन फ्यूचर यहीं पे आपको हम लोग इंटीग्रेट कर भी रहे हैं, यहीं पे आपको जो भी डे टू डे में क्वेश्चन रहेंगे वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर हम बैकएंड में कोई भी अपडेट करेंगे तो यहीं मिल जाएगा। तो मीनवाइल अभी के लिए मैं आपको व्हाट्सएप ठीक। में दूंगा। ओके, कोई डाउट है जो आप गाइस? 100 क्वेश्चन बोल रहे थे सर, वो व्हाट्सएप हाँ पे ही हाँ दोगे? हाँ, 100 मैं क्वेश्चन। व्हाट्सएप में ही दूंगा, इट इज एन पीडीएफ ठीक फाइल। है। ओके ओके, ओके ओके, ठीक है कोई सर। डाउट है गाइस रिलेटेड टू सबनेटिंग? देखो सबनेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट है देन यू कैन आस्क नाउ। अभी और फ्यूचर में भी आप पूछ सकते हो, कोई भी आपको डाउट आ रहा है। अभी के लिए कोई डाउट है तो बता दो। अभी के लिए सर कोई डाउट नहीं है, कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा। जस्ट प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी क्वेश्चन आएगा और उतना ज्यादा क्वेश्चन आएगा उतना ज्यादा हम सॉल्यूशन दे पाएंगे। ओके, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और बोलोगे सर मेरी क्लियर है मैं कर लूंगा then फिर तो वो प्रॉब्लम ही है। ओके, तो हम्म। मैं तो कहूंगा जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो आप। ओके, ठीक है सर। ओके गाइस, देन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। ओके।